आगे देख। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सुनने वाले देखने वालों को आज खुशामदीद कहता हूँ। जब तक मोबाइल काम कर रहा है और नेटवर्क कर रहा है, आपको लेटेस्ट अपडेट करता चलूँ। इसको शेयरिंग कीजिएगा मानस समझ के, अगर आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर आगे आपकी मर्ज़ी। मक्का को साथ मरी रात बहुत शदीद स्पेल के बाद बहुत तूफ़ानी हवाओं के साथ शदीद स्नोफॉल हुई और उसके नतीजे में अब तक तकरीबन 20 कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं, जो लोग गाड़ियों में फौत हो चुके हैं। उसके साथ साथ बहुत सी दुनिया, हज़ारों अफराद शदीद रात को मरी में उन्होंने अपना रोड पे रात गुजारी और अभी भी बहुत सी दुनिया रोड पे है। आर्मी, एफसी और उसके साथ साथ मुतल्लिका रेंजर्स और तमाम इदारे फुल कोऑर्डिनेशन के साथ एसी मरी, डीएसपी ट्रैफिक पुलिस, सीटीओ, सीपीओ, तमाम इदारे इस टाइम मलका कुसार मरी एक्टिव हैं। लेकिन गाड़ियाँ बॉटल नेक हुई हैं, लोग काफ़ी दुनिया रोड पे लगा के तो चली गई है और अभी वो वापस अपनी गाड़ियों की तरफ भी नहीं आए। तो इस लाइव स्ट्रीमिंग को जो सुन रहे हैं, जो आवाज़ मेरी सुन रहे हैं, उसको ज़रूर शेयर करें। बहुत बुरे हालात हैं फ़िलहाल। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता रहा कि मत मरिए। 2 दिन पहले से मैंने ये बात करना शुरू की, लेकिन कोई ना सुने, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। लेकिन बहरहाल हम लोग सुबह तक कोऑर्डिनेशन करते रहे। मरी डेवलपमेंट फोरम की पूरी टीम, तमाम टीम इस कोऑर्डिनेशन के साथ चलती रही कि वो जितना बेहतर हो सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन करे और लोगों तक वॉलंटियर्स को पहुंचाए और पूरे मरी, कुछ लोग मरी तक भी और तमाम रेस्टोरेंट्स तक भी लेकर चले। तो इन तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए मैं लोकल लोगों से भी रिक्वेस्ट कर लूँगा कि अभी आपके अराउंड कोई भी गाड़ी फंसी है, उस तक फर्स्ट एड पहुँचाएँ, उनकी मदद करें, उन तक अपना ये मेरा जो मैसेज पहुँचाएँ, आप लोग पहुँचाएँ। आप लोग माने समझ के लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर करें। हर चीज़ एंजॉयमेंट नहीं होती। ये रात जो गुजरी है, ये मैं आपको लफ्ज़ में बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं दुख में बयान कर सकता हूँ और मेरे पास वो अल्फाज नहीं है उन लोगों के लिए जो इस दुनिया से चले गए। जो आप लोग न्यूज़ पे देख रहे हैं, एक हाई अलर्ट हो चुका है मरी। कुछ लोग इस पे सियासत कर रहे हैं, मैं उन पर लानत भेजता हूँ, लेकिन कम से कम ये वो टाइम है जिसमें हम सब एक दूसरे का साथ दें, लोगों की मदद करें, लोगों का बाजू बने और जितना भी हो सके एक दूसरे का ख्याल रखें। तो इस टाइम की लेटेस्ट अपडेट है कि तमाम जो रास्ते हैं वो खोलने जा रहे हैं। आर्मी ने रात को कैंट एरिया को ओपन किया और उसके साथ साथ फिर वहाँ से लॉरेंस कॉलेज से ट्रैफिक को डाइवर्ट करके बादशाह गली से आउट किया। अभी कश्मीर पॉइंट के मकाम पे ट्रैफिक बिल्कुल ब्लॉक है और वहाँ पे बिल्कुल भी आप चल नहीं सकते। फ़िलहाल ट्रैफिक को जो रवां रखने के लिए डलना, उसको एक्टिव किया जा रहा है। वहाँ पे तमाम इदारे मौजूद हैं, रेंजर्स है और सीटीपी है। बहरहाल इसको खूब शेयर करें, अल्लाह से दुआ करें। गलियात की सिचुएशन भी इससे टाइट है, वहाँ की अपडेट फ़िलहाल कोई नहीं मिली, लेकिन मुझे इतना गुमान है, अल्लाह मेरा गुमान गलत करे, कि वहाँ पे भी लोग अभी रोड पे बहुत फंसे होंगे। जो रात को गिलियात को उन्होंने दिन को खाली कराया, जो लोग रास्ते में फंस गए, रुक गए, उनकी क्या सिचुएशन होगी, वो सिचुएशन अभी किसी के सामने क्लियर नहीं हुई। ये मरी है, लेकिन ये स्नोफॉल मैं आपको कहता रहा कि भाई से रहमत होती है, लेकिन जब ये जहमत बनती है तो ये इतने लोगों की जानें भी लेती है। इसके साथ बलूचिस्तान में भी डिजास्टर हुआ बहुत बुरा। वहाँ पे बारिशों की वजह से काफ़ी लोग, उनके घर मकान काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब हुए और बहुत सी दुनिया वहाँ पे भी गई। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर कीजिएगा। ना कि मैं अपने पेज को कभी प्रमोट करता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे जो हर किसी के लिए बेहतर हो। तो मरी डेवलपमेंट फोरम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है जी, तमाम इदारों से कोऑर्डिनेट जारी है माशाल्लाह। एसी मरी, डीएसपी ट्रैफिक पुलिस, मैं कहता हूँ एक्सेलेंट जॉब जी। जितना उनके बस में हो सकता था रात को उन्होंने ऑपरेशन किया, सुबह तक करते रहे। स्टिल ऑन द रोड, इनके लिए दुआ करें। आर्मीज ऑन द रोड, एफसी, रेंजर्स, तमाम इदारे, और न्यूज़ आप सुन भी रहे हैं। लेकिन मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूँ कि अभी भी बहुत सी दुनिया है जो रोड पे रुकी है। कुल्डना के मकाम पे भी है, कश्मीर पॉइंट पे भी है और बाकी जगह पे भी। तो अभी हम नीचे अपना MIT का जो रूट है उसको करके आ रहा हूँ। वहाँ पे कोई गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं है, जो थी उनको निकाल दिया गया, लोग रास्तों पे चल पड़े। लेकिन अभी कश्मीर पॉइंट रहता है, कुल्डना चौक अभी भी बॉटल नेक है और वहाँ पे स्टिल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन जब तक बेलचा बरदार फोर्स नहीं होगी, बेल्चों से इसको नहीं हटाया जाएगा बिल्कुल भी बर्फ़ को, तो गाड़ियाँ क्लियर नहीं होंगी और ना चलेंगी। तो ये बर्फ़ रहमत की होती है, लेकिन जब ये जहमत बनती है तो फिर ये जाने लेती है। और जो रात को भी देखा, लाइट बिल्कुल नहीं, अभी जाके थोड़ी देर हुई है कि लाइट आई है, सिग्नल्स बिल्कुल काम नहीं कर रहे और
इन तमाम सिचुएशन को देखते हुए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा इसको शेयर करें। तो लोकल एंट्री और ये बात कहना, आप न्यूज़ सुन ही रहे होंगे कि लोग नहीं सुन रहे। बाराको बिल्कुल चौक हुआ हुआ है, दुनिया अभी भी मरी आने को तैयार है। भाई खुदारा घर बैठो, खुदा के लिए घर बैठो, अपनी जान की पहले हिफाजत करो। और फिर ये मरी की बर्फ़ भी इधर ही है, गिलियात भी इधर ही है, और ज़िंदगी रही तो आप इसको हर साल इंजॉय भी कर लेंगे। लेकिन अपना ख्याल पहले है। जो लोग सुन रहे हैं, जो जिनके रिश्तेदार मरी कहीं भी रहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करें तमाम एरियाज़ को डाइवर्ट करें। और जो कश्मीर पॉइंट रह रहे हैं वो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन करें। जो कुंडलना है वहाँ निकलें। लोगों ने रात को जिस हद तक हो सका रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की, लेकिन रात को बेबसी थी। और खुदा की कसम कहता हूँ कि वो थी कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि मैं 2016 के नारान ज़लज़ला और स्नोफॉल में इससे एक्सट्रीम बर्फ़ में फंस चुका हूँ, और मुझे जो दर्द और एहसास है अल्हम्दुलिल्लाह वो आप सोच नहीं सकते। तो बहरहाल इसको शेयर करें। 20+ कैजुअल्टीज़ इस टाइम तक हो चुकी हैं, और पूरी फैमिलीज, एक मेंबर चले गए, आपने न्यूज़ में सुन लिया होगा। लेकिन इसका नंबर ज़्यादा है, वो कंफर्म भी है। लेकिन बहरहाल मैं इतना कहूँगा, अल्लाह ताला उन सबको सब्र जमील अता फरमाए जिनकी लोग घर से निकले इंजॉयमेंट के लिए, लेकिन वापस उनके जनाजे गए, और जो चले गए उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये बर्फ़ फिर से कहूँगा बर्फ़ है, लेकिन ये ज़हमत बनती है तो ये हालात पैदा कर दिए। तो बहुत सख्त हालात हैं जी। लोगों को समझाएं अदील भाई, आप 17 मील में जाएं, वहाँ पे वीडियो बनाएं, लोगों को बताएं, गाइड करें, उनको समझाएं कि खुदा बाज आ जाएं, खुदारा रुक जाएं। लोग पैदल चलने को मरी तैयार हैं बर्फ़ देखने के लिए। भाई इस बर्फ़ को क्या करना है हमने जब हमारी ज़िंदगी नहीं रही। मैं आपसे क्यों ये बात कह रहा हूँ भाई, लोग नहीं सुनते, क्यों नहीं सुनते ये अल्लाह जाने। इसको शेयर करें। अपडेट आपके सामने आ गई है कि अभी इदारे रोड पे है। मैं महरवा चौक तक पहुँचता हूँ, वहाँ से आगे ट्रैफिक को जाने की इजाज़त दी, आगे निकल सकेंगे। बस अगली बहुत बर्फ़ नहीं है, इसलिए वहाँ का रोड क्लियर है। जीटी रोड बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू एक्सप्रेस वे, क्योंकि एक्सप्रेस वे मसाड़ी से स्लिप होना शुरू होता है और आपको डन्ना लोड टपा मैकडॉनल्ड्स तक, और फिर वहाँ से आगे गो के मशीनरी रोड पे है। गो के हालात बहुत टाइट है, लेकिन इस टाइम हम सबको एक होकर सोचने की ज़रूरत है। और इस चीज़ को आप लोग समझें, जानें, पहचानें। आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखें। यहाँ जो रहने वाले अल्हम्दुलिल्लाह फ़रैल सबको बता दें, ऑल गुड जी, अल्हम्दुलिल्लाह सब सेफ़ हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि रात को सिग्नल्स ना होने की वजह से भी ज़ाहिर सी बात हम भी रह रहे हैं, दुनिया रहती है, पूछती है। तो ये देखिए मैं आपको बताता हूँ गाड़ी कहाँ फंस रही है। जो हैं आज लोगों को कंपनसेट करें, दिहाड़ी के चक्कर में मत पड़ें, और इंशाल्लाह इनका इलाज हम बहुत बेहतर करेंगे। आप बेगम रहें। ये लोज बाजार है। ए शफीका, ये किसकी गाड़ी? कम हो जाओ। ख्याल है वो कहना थोड़ा ना ख्याल करें। पता नहीं कहाँ निकालेंगे यहाँ से। हाँ, यहाँ से बेहतर है इसको नीचे उतारें और उस रोड पे चढ़ाएं। ऊपर तो नहीं जाती यहाँ से। ऊपर ना लेके जाएं। कुछ खड़ सो गड्डी की ऊपर की, यहाँ बुन खड़ो ना, इधर आसान है आने, इधर कच्ची है, इधर बुना MIT थी बुन। तो लॉरेंस कॉलेज रोड बेहतरीन है, जीप चली हुई है ना। सिर्फ यह आगे तो बहुत मुश्किल है। फिर चलें जी, होटल पे किधर यार, रोड पे निकले हुए कब से, लोगों को निकाल रहे हैं। कहाँ से? ये बैग देख रहे हैं, तेरी दवाइयाँ सारी डाली हुई हैं अंदर, जो जिसको मिल रही है दे रहे हैं। जरूरत पड़ेगी भाई जी, सही बात है, भागने वाली बात नहीं है। तो बताता ना, इकट्ठे चलते ना। फिर मैं हो क्या है, हम दोनों हो के हैं, जहाँ तक हो सकता था लोगों की मदद करके। अब बेबसी थी, इतनी हवा थी कि कपड़े क्या सब कुछ, और लाइट थी नहीं, मोबाइल काम ही नहीं कर रहे थे। अभी जाके ये सिग्नल कुछ चले या कोई लाइट आई है तो जरूर जरूर। ये जाफू है जी, माशाल्लाह बहुत एक्टिव, हाथ हिला दो। ये बहुत माशाल्लाह एक्टिव, और ये जज्बा चाहिए सबके लिए जो यहाँ के रहने वाले हैं। ये ऐसा जज्बा होना चाहिए। तो डिस्करेज तो नहीं होना चाहिए। देखें पीपल स्ट्रक होते हैं, लोग सुनते क्यों नहीं हैं? आप मुझे बताएं। जब शदीद बर्फ़ शुरू हो जाए,
आप चेकआउट क्यों करते हैं अपने रूम से? मत किया करें। अभी भी होटल के ऊपर 10 फैमिलीज हैं, 10 की 10 को मना किया कि नहीं जाओ, और फिर भी निकल पड़े हैं। आज अदील भाई पैदल ही सर, क्या हाल है जी? ठीक हो? अल्लाह खैर करे। किधर और क्या फिरने हैं लोगों ने मदद कोशिश करने के किसी ना कोई हल निकले कोशिश से बहुत कर रही हैं मगर ना पूछो सर, बहुत बंदे मारे। बहुत इतने मंदे आदमी हैं कि ना पूछो। सर बंदे क्या बताएंगे? कब से सुबह से फिर रहे हैं? लाइव बताएं ना। किसकी और सुबह से 8 बजे से निकले हैं जी। हाँ कोई जी। सिस्टम ही है नहीं, टोटल रास्ता बंद है। ठीक है, किसी पासों कोई राह नहीं खुलिया। किस किस रास्ते से होके आ चुके हैं? जीपीओ गए हैं, मराबा चौक गए हैं, तले चिका गली गए हैं, सारे रास्ते पूरा सारा राह फिर गया। हुकूमत ने जो है ना बिल्कुल आवाम का जीना हराम किया है। नहीं चले वो तो है, लेकिन ये इतना सख्त तूफान था जिसमें आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते थे। हम रात को भी तकरीबन 12, साढ़े 12, 1 बजे तक घर पहुंचे हैं और जो जिसकी कुछ हो सकती थी मदद की है, लेकिन बेबसी थी, दुनिया फंस गई थी बेबस हो चुके हैं, बहुत ज्यादा। ऐसे ही है, बहुत बेबस हो चुके हैं, घरों में फंसे हुए हैं, होटल से बाहर नहीं निकल सकते, गाड़ियों की शदीद ख्याल है। फंसी हुई हैं, बहुत हालात खराब। चलें अल्लाह ताला से दुआ। हम लोग लोकल होने के नाते हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि जो बाहर से टूरिस्ट आए उसको जरूर फैसिलिटेट करें। ठीक है जी, उनकी मदद करके हर सूरत। अपना भी यही हाल है, ये देख रहे हैं भाई, अभी भी जहाँ से हैं, जहाँ से कुछ हो सकता है वहाँ से करके पहुँचे। तो अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, खुश रहें। हमारा एक जफर साहब थैंक यू सर, थैंक यू। लोग क्यों जाते हैं? मरी मौसम की वजह से, लेकिन जब मरी आते हैं, मरी से गिलियात भी जाते हैं, सिर्फ मरी हाईलाइट होता है। तो सिर्फ अपना ख्याल ज़रूर होना चाहिए और आप सब, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। देखें लोग मौसम को एंजॉय करने आते हैं, छुट्टियां हैं, निकलते हैं, लेकिन जो कुदरत से तो कोई लड़ नहीं सकता। और किसी को अंदाजा नहीं था कि इतनी शदीद बर्फ होगी, लेकिन इतना जरूर अलर्ट था कि जो स्पेल होगा वो बहुत सख्त होगा, लेकिन वो इतना सख्त होगा ये रब भी जानता था। रात को जो हवा है शदीद, दरख्त बहुत टूटे हैं। तो बस अल्लाह को याद रखें, अल्लाह का नाम लेते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें। बिल्कुल अल्लाह सबकी हिफाजत करे, बिल्कुल जी, अल्लाह ताला से खूब दुआएं करें क्योंकि अल्लाह हिम्मत देता है। बिल्कुल आमीन जी। जो आए हैं वो हमारे सर आँखों पे, जो लोग फंसे हैं उनकी मदद। मैं दफ्तर जा रहा हूँ, इसी समय लेके गया ना ब्यूफ रोड पे, गाड़ी से निकाल रहे थे। हाँ तो मैंने देखा कसम से दौड़ के कहते हैं हम ऐसा ही है, बहुत सी दुनिया भूखी रही है, हंसे रहे हैं। फटाफट जाओ यार, जो कुछ भी मांगते हैं उनको दो। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे बंदे उन्होंने नाश्ता लाया, ला के दिया, फिर उन्हें शुक्रिया अदा किया। यही होता है। तो सर ये मुश्किल में अगर हम काम नहीं आएंगे ना, सही बात, सुखी में सभी सुखी होते हैं। सही बात है। ठीक है, दुखी में कोई नहीं होता है। दुखी में कोई नहीं होता, दुखी में ही असल काम है जो काम आना है। ये वक्त गुजर जाएगा, ये टाइम गुजर जाएगा, हर चीज़ हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो आपकी अभी की है ना वो ज़िंदगी भर याद सही बात, रहेगी। बिल्कुल सही बात है। ये कि बस ये दुआ करें कि अल्लाह पाक सब ये आसानी फरमाएगी। बस एक फैमिली के 5 लोग, टोटल 8 लोग एक फैमिली की डेथ हुई है। वो कुडन्ना दरिया गली के जो रास्ता है उधर में उसमें उन्होंने हीटर लगाया हुआ था, हीटर की वजह से ऑक्सीजन की कमी हुई और फिर खत्म। बच्चे सब लोग हिफाजत करें अपनी जी, शूज़ वगैरह अच्छे पहन कर आएँ, खाने पीने का सामान, फ्यूल टैंक्स फुल रखें। ये भी बिल्कुल सब काफ़ी होटल वालों ने रात को फ्री ठहराए, आज भी एग्री हैं, लेकिन लोग नहीं रुक रहे, लोग भाग रहे हैं। तो अभी हम ये पहुंच चुके हैं जी जीपीओ चौक से महरबा चौक, और महरबा चौक के हालात वाक़यात सिचुएशन कैंट एरिया। ये रोड है जो कि एग्जिट पॉइंट है जो कि आपको लेके बासा गली से आउट करेगा और आप इंशाल्लाह सेफ एंड साउंड वहाँ से एक्सप्रेस जीटी रोड से आप पहुँच जाएंगे। तो ये बेहतरीन टाइम है, ज़बरदस्त, लेकिन बहरहाल लोग बहुत हैं, दुनिया भी मरी बहुत है, वापस जा रही है, काट रोड पे हैं और सिचुएशन आप सबकी हालात आपके सामने हैं।
जो गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही हैं माल रोड से, ये सीधा डाइवर्जन को फॉलो करें और लॉरेंस कॉलेज से आउट होते हुए आगे निकल जाएं जी। तो खैर से चलें और इनकी मैं जीपी चौक पहुँचता हूँ, वहाँ के हालात वाक़यात भी आपके सामने रखता हूँ और शेयर कीजिएगा। सब रो रहे हैं, हम लोग भी रो रहे हैं। आपके दुख में, हर दुख में शामिल हैं, हर दुख में शामिल हैं। कोशिश पूरी है, मदद कर रहे हैं अफसरान, तमाम लोग रूट पे हैं और कोशिश की जा रही है कि ट्रैफिक को खोला जाए और चला जाए। तो CTP के अफसरान, DSP, CTO, CPO, आर्मी रेंजर्स, तमाम ऑदा रूट है जी। सर माजी भाई क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? सर ठीक है सर, कोई अपडेट दो, लाइव हो अले क्या सिचुएशन चल रही लेटेस्ट? सर जो कैंट एरिया ना वो तो खुल गया, जीपी का जितनी ट्रैफिक आती है सारी थोड़ा सा इधर भेजनी बाहर करने हो। थोड़ी सी प्रॉब्लम बनी है इसी जीपी जा आगे आया था टिके वगैरह लाई गाड़ी आगे मूव सर अगर इधर दो बेचा बरदार बंदे अगर TMA ने खड़ी गचन ए TML ऐसा आके हथिया वा के सफाई लेवे ना इन के बेचा लाई छोड़ो दो बंदे अगर सिर्फ बेचा मारी इसकी क्लियर करी किरण तो फिर भी ट्रैफिक जड़ी आगे जी प्रॉब्लम बननी टिके लाई आगे पीछे करने सर थोड़ा उर्दू ही से एक मैसेज दो, दुनिया देखनी, लोग पूछने के रोड सिचुएशन, अब रोड की सिचुएशन अब नॉर्मल है कि नहीं है। और इधर आ जाएं और मतलब लोग चलते गपशप भी लगाते हैं और आप बताते भी जाएं। सर काफ़ी हद तक जो रोड है वो नॉर्मल हो चुकी हैं, मशीनें भी लगी हैं, इंतजामिया सारी एक्टिव है, काफ़ी नफरी लगी हुई है। और ये अभी आपके सामने मार रोड से हम गाड़ियाँ गुजार रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये आपके सामने जो ट्रैफिक का फ्लो है वो आगे जा रहा है। तकरीबन कितनी गाड़ियाँ अभी तक से आउट हो चुकी हैं? 25,000 की फिगर बताई जा रही है। तो सर ये एग्जैक्ट जो फिगर है वो तो हम नहीं बता सकते आपको, ठीक है, वो PRO साहब भी बता सकते हैं। मुजम्मिल साहब ठीक है। यहाँ पे सूरत ये है कि जो हमारे पास आ रही हैं, ठीक है, रोड पे गाड़ियाँ थी जीपी चौक में आ रही हैं, उनको वाया कैंट एरिया हम बाहर भेज रहे हैं। वाया कैंट एरिया बाहर निकल के वहाँ से बासा गली से आउट, क्योंकि बर्फ़ जो है वो बासा गली से आगे नहीं है और बासा गली तक थोड़ी सी सिचुएशन थोड़ी टाइट है। लेकिन लॉरेंस कॉलेज रोड अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है, वो हम अभी देख कर आए हैं। यहाँ से स्लिप होती है बिल्कुल, ये देखें लाइव चल रही है, लाइव माशाल्लाह। ये देखें जी CTP के ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी से अंजाम देते हुए और आपको अपडेट भी करते हुए। मैं PRO साहब को भी इंशाल्लाह लाइन में लूँगा, मैं उनसे भी अपडेट लेता हूँ, सिचुएशन लेता हूँ, वो कहाँ हैं मैं उन तक पहुँचूँगा और लोगों तक भी पूरी रिसाई इंशाल्लाह होगी। अभी की अपडेट आपके सामने पहुँच चुकी है कि ट्रैफिक फ्लो जारी सारी है, ट्रैफिक की सिचुएशन आप देख सकते हैं। हम GPO चौक तक पहुँचेंगे, रश देख लें दुनिया का, लोग यहाँ पे खूब हल्ला गुल्ला करने अभी भी आए हैं। लेकिन इनको मेरा नहीं ख्याल कि अभी अवेयरनेस होगी कि असल रियल सिचुएशन क्या है मरी की। तो आप उम्मीद रखें इंशाल्लाह मरी के तमाम रूट्स रास्ते खुलेंगे। जो लोग निकल रहे हैं वो खाने पीने का सामान साथ लेके निकलें, एहतियात करें और जो यहाँ के लोग हैं लोकल उन सबको कंपनसेट करें, इनका ख्याल रखे चलें, इनकी एहतियात करें और जितना हो सके इनकी मदद करें। और हारन पे हाथ रखे भाई, हारन का इस्तेमाल करें दबा के। आउट गोइंग जी, आउट गोइंग ज़्यादा है और आज वही है, इनकमिंग बिल्कुल क्लोज है। और आप लोग इसको अगर शेयर ना करें तो फिर शेयर करें जी, दबा के शेयर करें जितना हो सके। लाइव देख रहे हैं मलका के साथ मरी, उसकी लेटेस्ट अपडेट, माल रोड मरी की लेटेस्ट अपडेट मरी लाइव से आपको काजिम अब्बासी के साथ और मरी 24 फोरम की पूरी टीम और फुल इंतजामिया के साथ कोऑर्डिनेशन में है। रेस्क्यू ऑपरेशन भाई दबा के हारन रखें, आप हारन रखेंगे दुनिया जाएगी, आप हारन रखें। ब्रेक 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 भाईजान हारन रखे, हारन। ये सिचुएशन है माल रोड की और परेशान नहीं होएगा। फ्यूल टैंक्स फुल रखें, खाने पीने का सामान साथ रखें, अपनी एहतियात करें। और आज के दिन मेरी बिल्कुल किसी ने भी नहीं आना, ना कल भी नहीं आना। हैं जी लाहौर भाई, मैं कहता हूँ बिल्कुल मत हैं कल भी। आप लोग मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के बाद प्लान करें जब रोड्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं
और सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। आज 9 बजे तक इंडिकेशन दिया है कि ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा रात 9 बजे तक। और जहाँ जहाँ पे भी ट्रैफिक में लोग फंसे हैं उनको निकाला जा रहा है, उनको निकालने की कोशिशें पूरी हैं। और जितना हो सकेगा आप सब ने मदद करनी। जो यहाँ के लोकल लोग सुन रहे हैं उन सब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आज सबकी खुदारा बहुत मदद करें। ये लोग हमारे अपने लोग हैं। आज अगर ये मुश्किल में है कल हम भी मुश्किल में हो सकते हैं। तो आज बड़े टफ हालात मलका कोसार मरी और बड़े शदीद हालात चल रहे हैं इस टाइम। जो ट्रैफिक है ऑलमोस्ट उसको रवा दवा रखने के लिए यहाँ से लॉर्ड्स कॉलेज रोड से निकाला जा रहा है, बासा गली से आउट किया जा रहा है। इसी तरह एक्सप्रेसवे को डन्ना के मकाम से क्लियर किया जा रहा है और वहाँ से ट्रैफिक को आउट किया जा रहा है। और उसी के साथ साथ बाकी सिचुएशन को बताता चलूँ, जो भी मलका कोसार मरी की तरफ ट्रैफिक जो रवां थी फ्रॉम गिलियात, वो भी तकरीबन उसको अब खोलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं फिर बताता चलूँ अभी हमें गिलियात की कोई अपडेट नहीं है, कोई नहीं पहुंची कि वहाँ पे कितनी दुनिया फंसी है। अभी सिर्फ मरी हाईलाइट हो रहा है, गिलियात की सिचुएशन अभी क्लियर नहीं हो रही। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको दबा के शेयर करें और उसमें लिखें कि गिलियात के बारे में अपडेट दें। गिलियात की अपडेट हमारे पास नहीं आ रही, वहाँ पे सिग्नल्स नहीं हैं, वहाँ पे कोई राब्ता मेरा नहीं हो रहा और वहाँ से जब होगा तो इंशाल्लाह फिर आपको भी बताया जाएगा जी। तो सब मकामी लोग भी एक्टिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जितना हो सक रहा है लोगों के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जिसमें थोड़ी बहुत भी मैं कहूँगा कि इंसानियत है वो ज़रूर मदद कर रही है और वो मदद करके चल रहे हैं। ट्रैफिक का फ्लो चल रहा है, लोग पैदल हजरात वाले गाड़ियों के आगे मत चलें, साइड पे चलें, एहतियात करें जितना आप सबसे हो सकता है। तो आज की ये लाइव अपडेट आप सबके सामने चल रही है और ये क्यों बार बार मैं बताता जा रहा हूँ कि इस टाइम दुनिया मैसेज कंसर्न उनके लोग यहाँ पे हैं और बहुत से लोग जो ऐसे हैं जो कि अभी वेट करें जी, 1 मिनट रुक जाए। थोड़ा सा इसको चार्ज पे लगा लेते हैं, जो थोड़ा बहुत चार्ज हो सकता है वो करते हैं और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो अभी की लेटेस्ट अपडेट आप सबके सामने मलका कोसार और उसकी सराउंडिंग तकरीबन अभी तक से 20 कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं, उससे ऊपर। और लोग गाड़ियों में एक ही फैमिली के 8 मेंबर्स जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। और बहुत एहतियात जी, बहुत एहतियात। यहाँ पे अभी ब्लेड लगना फिर बाकी है, अभी माल रोड पे एक दफ़ा फिर, क्योंकि अभी क्रेन जो है वो मेन रेस्क्यू ऑपरेशन में है। गाड़ियाँ फिर भी हल्की यार 2-2 बेलचे इधर ही मारी छोड़ो ना, अगर इन लोगों का भी फ़ायदा होगी सी नेकी कमाई के सर, मेहरबानी। हर बंदा अपने हिस्से का काम करे, हर बंदा एक दूसरे का ख्याल रखे और एक दूसरे का दर्द समझे। तो मैं ज़रूर एजुकेट इरफान साहब मैं आपके सामने करता रहता हूँ। मैं आपके सामने वो चीज़ से आप सब तक पहुँचाता हूँ जो मैं अपने लिए पसंद करता हूँ। मैं हमेशा एजुकेट करता रहता हूँ कि भाई खुदा के लिए जब मरी गले आते हैं चेन साथ रखें, स्नो टायर्स चढ़ाएँ, खाने पीने का सामान, फ्यूल टैंक्स फुल रखा करें। लेकिन इन तमाम चीज़ों को निगलेक्ट किया जाता है कि बंदा समझता है कि मैं ही मैं हूँ। तो वो मैं जो है मैं इस तरह मारती है जिस तरह आज रात को भी आपने देखा और इन हालात को भी आपने चेक किया। तो ये हालात 2016 में नारान हुए थे और अब मरी इस टाइम देखने को मिल रहे हैं। ट्रैफिक चल रही है, ऐसे से चलेगी। उम्मीद है कि माल रोड क्लियर होगा। यहाँ पे TMA के जो लोग हैं, मुझे अगर कोई मिला तो मैं उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने 2 बंदों को 3 बंदों को माल रोड पे लगाएं, ताकि जिससे जो माल रोड की ट्रैफिक है वो इफ़ेक्ट ना हो और लोग यहाँ से चलते जाएं जी। शदीद बर्फ़बारी हुई है, शदीद हालात ख़राब हैं और खूब दबा के कि अब मज़े की बात यह है कि जो लोग अपने घर वालों की इंफॉर्मेशन या मरी की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो उनको मिलेगी, उनको उन तक पहुँचेगी और आप सब भी तसल्ली में इंशाल्लाह होंगे। अगेन बताता चलूँ, रात 9 बजे तक बताया गया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। और दुनिया जो मरी की तरफ चल रही है, जो रवां दवा हैं, कहीं से आ रहे हैं जा रहे हैं, उन तमाम सिचुएशन में को मद्देनज़र रखते हुए उन लोगों को बेस्ट रेस्क्यू ऑपरेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। रेंजर्स, आर्मी तमाम रूट पे है जो कि सराउंडिंग में जो दुनिया फंसी है, क्योंकि अब यहाँ शहर में फिर भी अब कुछ ना कुछ खा पी के
गाड़ी में रह के गुजारा कर सकते थे, लेकिन जो साइड थी वहाँ पे आप नहीं कर सकते थे। 20+ है जी, 20+ लोगों की है ना। तो अब GPU चौक बिल्कुल ऊपर मैं पहुंच चुका हूं जी, और GPU चौक मॉल रोड का मंजर आप सबके सामने है। और GPU चौक जो है वो तकरीबन आपके सामने जैम पैक चल रहा है। और जो लोग यहाँ पे हैं, अल्लाह ताला इनको खैर से आफियत से अपने घरों तक पहुँचाए और इन लोगों की मदद फरमाए, नुसरत करे, मेरी हमेशा दुआएं हैं। यहाँ से खड़े होके मैं आपको चढ़ जा ऊपर। हाँ जी जलावर साहब, अब हम GPU चौक मॉल रोड पहुँच चुके हैं और उसकी सिचुएशन आप देख सकते हो कि क्या है। ये दुनिया लाइल्म है, ये दुनिया लाइल्म है, इनको नहीं पता कि रात को क्या हुआ। ये जितने लोग व्यूअर्स आपके देख रहे हैं, इन सबको कहें कि अपनी वॉल पे एक चीज़ शेयर करो कि माल रोड मरी का जो GPU है उसको काइंडली ब्लॉक मत किया करो। ये ब्लॉक होता है, उसके बाद पीछे सारी जगह पे ब्लॉकेज हो जाती है। काइंडली GPU चौक की जो इंट्रेंस है, जो आने वाली गाड़ियाँ, उनको छोड़ के उसके बाद खड़े हो जाया करो, साइड पे खड़े हो जाया करो, इस बैरियर से आगे खड़े हो जाया करो, इस साइड पे मत खड़े हुआ करो। ये एक पैगाम है जी जो मेरे भाई ने दी है, मसरूर भाई ने, अल्लाह इनको खुश रखे, कि मलका को साथ मरी में गिरदड़वा में फंसे दोस्तों के लिए मरी सजादवासी का पैगाम है। बीबिया, संदियाँ, रित्ती गली, दरिया गली, काली मिट्टी के दरमियान किसी की भी कोई दोस्त अजीज बर्फबारी में फंसे हैं तो वो भाई सजादवासी से रब्ता करें। और माशाल्लाह सजाद भाई ने रात को भी बड़ा ज़बरदस्त कोऑपरेट किया है। इस बंदे ने, अल्लाह इसको खुश रखे, जज़ाए खैर दे, वहाँ से लोगों को पकड़ पकड़ के अपने होटल रेस्टोरेंट की तरफ लेकर गया। और यही चीज़ होती है। देखें, मैं आपको बताऊँ कि जो रात गुजरी है ना, अगर तो मेरे सिग्नल 1% भी मेरा काम दे रहे होते, मैं आपको उस टाइम अपडेट करता, मैं रोड पे निकलता, मैं रोड से वापस आया हूँ, मैं रात को निकल रहा था 1 बजे 2 बजे, लेकिन इतने बुरे हालात थे कि मैं किसी तरह भी रोड पे चढ़ नहीं सकता था। लेकिन आप सबको यही कहूँगा कि खुदारा जब मरी के लिए निकलते हैं, गलियात के लिए, किसी भी अपने टूरिस्ट स्पॉट के लिए, आप सबके पास हर किस्म की टेक्नोलॉजी मौजूद है। आपके अपने रेफरेंसेस हैं, आपके अपने पेजेस हैं, आपके अपने कोई ऐसा बंदा जो नेगेटिव रहे, अपनी सिर्फ प्रमोशन कर रहा हो और सिर्फ का काम तनकीद करना हो, तो मेरी तरफ उसकी लानत है। कुछ ऐसे लोग हैं जो मरी आगे से अपने पेजेस को प्रमोट करते हैं, घर बैठे बंदर बन के बैठे रहते हैं, और उनका काम सिर्फ और सिर्फ मरी में रह के अपने पेज की प्रमोशन और नेगेटिविटी को बढ़ाना है। अगर मुश्किल वक्त में हम इदारों का साथ नहीं देंगे, इदारों के साथ नहीं चलेंगे, उनकी मदद नहीं करेंगे, तो फिर हम अच्छे पाकिस्तानी और अच्छे मुसलमान होने का सबूत नहीं है। मुसलमान वो बेहतर है जो मुश्किल वक्त में किसी का दुख दर्द समझे, ना कि उस दुख दर्द में अपनी सियासत करे, लोगों को ये गलत गाइड करके चले। आज मलका गुसार के तमाम रूट जो है वो क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह रात 9 बजे तक। और अभी कुल्डन्ना के मकाम पे ऑपरेशन जारी है, और कुल्डन्ना से फिर जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है GT रोड की तरफ। GT रोड से जो लोग कुल्डन्ना जंगल में फंसे हुए हैं उनको वहाँ से निकाल के तो भेजा जा रहा है तकरीबन उधर एक्सप्रेसवे की तरफ, जो कि जिगा गली का जो पैच है उसको खोल दिया गया है। वहाँ से ट्रैफिक का आउटफ्लो जारी है, और अभी तकरीबन 25,000 से ऊपर गाड़ियाँ मलका गुसार को क्रॉस करते हुए, इंक्लूडिंग गिलियात की जो गाड़ियाँ थी, वो जा रहे हैं, लोग रास्तों में हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो खैर से अपने रास्तों में निकलेंगे। परेशान मत होइएगा, अल्लाह से उम्मीद रखिएगा, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। हम लोग वही कर सकते हैं जो बस में है, बाकी रेस्ट जो करना है वो ऊपर वाली ज़ात है, और वही ज़ात है जो कर सकती है, उसके बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो कोशिश करें, CTP का साथ दें, इसी मरी को सपोर्ट करें, आर्मी को सपोर्ट करें, तमाम रेंजर्स के इदारों के साथ कोऑपरेट करें कि आप रॉन्ग पार्किंग से गुरेज करें। जो लोग अभी मरी होटल्स में हैं, जो सुन रहे हैं, जिनके रिलेटिव हैं, वो गाड़ियां रोड पे खड़ी करके आ चुके हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी गाड़ियों को वहां से निकालें, वहां से उनसे एक बड़ा हटाएं और रोड पे चढ़ाएं, और अल्लाह का नाम लेके चलें, और अपने साथ खाने पीने का सामान मस्त साथ रखें, इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो लर भाई इधर साइड पे आ जाए। लाइट आ गई है जी, लाइट आई अभी कुछ थोड़ी देर हुई है, और रात को लाइट नहीं थी बिल्कुल भी। तो हर इंसान की फादर के आमीन। आबिद भाई बहुत शुक्रिया। शेख साहब भाई मरी में लाइट, ये हालात देखें इनके, मतलब जैसे चिड़ियाघर में बंद हो और फिर खुल के आ जाए। भाई हरकतें अच्छी करें, फैमिलीज फिर रही हैं, उनका ख्याल रखा करें, और ये शाउटिंग लाउडिंग ये सब चीज़ें अवॉइड किया करें, एंजॉय करें, लेकिन एक दूसरे की लिमिट्स में रह के।
तो बहरहाल जितनी लिमिट्स में रहेंगे तो आप बेहतर रहेंगे। तो बहरहाल अभी का ये लाइव अपडेट आपके सामने, तमाम रूट्स की तफसीलात रात 1 बजे तक मैं आपके साथ शेयर करता रहा और मरी के हालात, वाक़यात और इवन नेथे गली का जो रूट है उसको भी शेयर करता रहा कि वहाँ पे अभी अगेन एक्सेस नहीं पहुँच सकी, लोग नहीं पहुँच सके, वहाँ के हालात अभी किसी को नहीं पता क्या चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, किस तरह के चल रहे हैं और किस सिचुएशन में चल रहे हैं। लेकिन बहरहाल मरी की सिचुएशन आपके सामने है। ट्रैफिक फ्लो को रवान दवा रखने के लिए लॉरेंस कॉलेज रोड को क्लियर किया गया है, जो कि बासा गली से ट्रैफिक आउट होगी और इसी तरह कुल्डन्ना से जिगा गली और जिगा गली से एक्सप्रेस वे की तरफ रूट को रवान दवा रखते हुए चल रहे हैं। कोशिश पूरी है कि हर तरह से ट्रैफिक को चलाया जाए, लोगों को रूट पे डाला जाए और जहाँ जहाँ पे लोग पैदल चल रहे हैं वो साइड पे होकर चलें ताकि उनको किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। आपको क्या जल्दी थी? गाड़ी बंद कर दें, चलेगी, भागना नहीं, डरना नहीं है। आईपीएल की चलेगी और डरना नहीं, नंबर है। आज रुक जाते, कल चले जाते, उनको क्या इंशाल्लाह बेहतर है। जो रात गुजरी है ना, जो रात गुजरी है अल्लाह कभी किसी को ना गुजारे। आप लोगों को नहीं पता, अभी हमें पता है, 20+ डेथ हो गई है। ये तो सिर्फ रिकॉर्डेड है। खैर से जाएं जी, खैर से जाएं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़ जी, खैर से जाएं। जहाँ जहाँ ट्रैफिक ब्लॉक हो वहाँ गाड़ी को बंद कर दें, फ्यूल बचाएं, क्योंकि इस पूरे रास्ते में पंप नहीं है जी, पूरे रास्ते में पंप नहीं है। जब अल्लाह खैर करे, अभी उतराई है, अभी उतराई है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बंदे क्यों फोत, कार्बन मोनोऑक्साइड, नासिर भाई ने ठीक कहा कि वो रात को अपने हीटर्स लगा के सोए थे और हीटर्स की वजह से ये मुश्किलात उनको देखने को मिली हैं और फिर उनकी डेथ हुई है। तकरीबन 20+ डेथ हो चुकी हैं बल्कि को सार मरी की रात की स्नोफॉल में और 20 से ज़्यादा लोग फोत हो चुके हैं गाड़ियों में अपनी। 8 लोग वो थे जो एक ही फैमिली के मेम्बर्स थे और जिनकी डेथ हुई है। तो ये बहुत वर्स्ट सिचुएशन थी रात को गिलियाद की और मरी की, और अभी तक जो है वो तकरीबन रेस्क्यू ऑपरेशन कुल्डन्ना साइड और गिलियाद में जारी सारी है। मरी की जितनी ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है लॉरेंस कॉलेज टूवर्ड्स बासा गली और बासा गली से फिर वो आप आउट होके जीटी रोड से पिंडी की तरफ निकलेंगे। इसीलिए इस लिहाज से अभी कश्मीर पॉइंट पे रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे बॉटल नेक है, गाड़ी बिल्कुल टो से टो जुड़ी हुई है और वहाँ पे मशीन काम नहीं कर सकती। वहाँ पे जो बिल्चा बरदार है उनको भेजा जाएगा और वहाँ से जाके उसको वो ट्रैफिक को क्लियर करेंगे। तो इन तमाम सिचुएशन में आप अपने फ्यूल टैंक्स फुल रखें, खाने पीने का सामान साथ रखें और खाने पीने के सामान के साथ बच्चों का जो दूध है वो यहाँ से जाते हुए ज़रूर किसी न किसी शॉप से साथ रखें क्योंकि अभी ट्रैफिक बहुत फ्लो है। बाराकाऊ में बिल्कुल ट्रैफिक ब्लॉक है क्योंकि बहुत सी दुनिया अभी फिर मरी को आने को तैयार है, जिनको बिल्कुल नहीं आने दिया जा रहा और 2 दिन मरी के रास्ते बिल्कुल बंद है आने वालों के लिए। अभी सिर्फ जा सकते हैं, बहुत एहतियात से जाएंगे। आपके पूरे रूट में पेट्रोल पंप वीडियो बनाओ। तो ये अभी की लेटेस्ट अपडेट है मिलकर कोसार से आप सबके सामने। क्या चीज़ है? तो इन तमाम सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए मैं आप सबको अगेन अपडेट करता चलूँ कि रात 9 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट करना है। सीटीपी ने, डीएसपी विद आर्मी रेंजर्स और जो हमारे जवान हैं एफसी के तमाम डिप्लॉयड हैं ऑन मेन रूट्स। वो कुल्डन्ना को मेन क्लियर कर क्यों कर रहे हैं कि वहाँ पे कैजुअल्टीज जो सिर्फ हुई हैं वो सिर्फ कुल्डन्ना के मकाम पे हुई हैं क्योंकि वहाँ पे शदीद बर्फ़ की वजह से गाड़ियाँ बिल्कुल ढक गई और बंद हो गई। जब उनको गाड़ियों को आगे से साफ़ किया गया, जैसी जैसी साफ़ करते गए तो वहाँ से अंदर से डेड बॉडीज़ उनको मिलती रही। बच्चे भी बहुत 4 से 5 बच्चे हैं छोटे, वो भी चले गए। तो इस वजह से जब भी जहाँ पे भी जिस जगह पे भी आप चलें आप एहतियात करें, आप अपने साथ सामान रखा करें। मरीज जब आते हैं, गिलियाद आते हैं तो खाली सिर्फ एक शूज़ में मत आया करें, अपनी तैयारी करके आया करें। आपके शूज़ अच्छे हों, आपके कपड़े अच्छे हों, आप बेहतरीन गर्म स्टफ़ साथ रखें, खाने पीने का सामान साथ रखें, फ्यूल टैंक्स फुल रखें, चेंज रखें, स्नो टायर चढ़वाएं। आपको 13, 14 और 15 में के रिम में स्नो टायर बहुत अच्छा 2 मिल जाएंगे फ्रंट, आप वो लगाएं, वो लगा के बर्फ़ में चलाएं तो आप निकल जाएंगे। तो इस तमाम सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए आप चलें। तो लाहौर भाई आप एक काम कीजिएगा, अपने कैमरे से ना ये 2 पिक्चर्स लें। चाचा कुर खड़ने बेलचा, इधर आओ, इधर अच्छो, इधर अच्छो, इधर अच्छो, 1 मिनट इधर अच्छो, इधर मारो बेलचा, इधर मारो जरा। 1 मिनट सर, 1 मिनट रुको चाचा, इधर मारो बेलचा दो ना। सजाद भाई किधर है? वो से टायर ने बुन मारो।
बाकी वर्कर्स कुधर है? कुधर लगे हुए? हाँ जी तुसा इधर मारो ना, तुसा आगे ना कसना, एक मिनट दुआ मारो ना, त्रिचा बुन मारो ना, इस तरह मारो, रखो पैर रखो पीछे। तुम्हें माशाल्लाह एक्सपीरियंस यार। एक मिनट रुक जाए ना आप लोग यार सारे, इधर किसी को आने नहीं देना। मारो सीधा कर दिया, मारो कटो, चलो मारो मारो पीछे भाई, करे आगे थोड़ी। चाचा भी दसो इसकी ना, एक मिनट रुके भाई रुके। कितना दुखना है रो, उसकी पैर रखी रहे, ये मारो ना इस तरह, लो मारो। इस जगह की सारा क्लियर कर सो तो फिर गड्डी टुरसी आ इन्ना को सिर्फ इधर यो जगह क्लियर करो सर। ये वाले इधर से आज 2 बंदों को लगाए ना RWMC वालों को। हेलो इधर आओ, इधर आना यार। किधर जा रहा है सजाद भाई? किधर है बेलचा? किधर है तेरा? इस चाचा के साथ मिलकर काम करा के इधर ये चौक क्लियर कराओ। इधर आओ जल्दी आओ, इधर आओ इधर यार। आप इनको साथ मिलाए ना, एसी साहब को दिखाई क्यों नहीं देते यार? इस टाइम दिखाई नहीं देंगे तो बाद में हम इनको क्या करना है? ये चौक क्लियर यहाँ से कराओ। चलो जी मारो जी। तेरा नाम क्या है? मैं याद रखूंगा। मुझे जानते हैं? नहीं जानते? चाचा से पूछ ले। चलो जी चाचू बस एक मिनट रुक। चाचा तुसा इधर ड्यूटी दो थोड़ी जी, देसो ना थोड़ी देर, सिर्फ एक बेलचा मारी इधर इसकी क्लियर करना बस। 2 गड्डियां नहीं, टायर नहीं, जगह बनाई हुई है, छोड़ो ना चली गई सी। मैं राती 2 बजे घर गया, सुनो 2 बजे तो चाचा आज ने टेढ़ा करे। अगर इन लोगों ने ख्याल ना करने ना तो आज इसकी बात को कम हुए चलने रेसन। थोड़ा जा रेस्ट करो, मैं तुसानी खिदमत करना गच्छिया ना। उधर बेहो, तुसा टेंशन ना गिन, तुसा बेहो 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 उधर थोड़ी देर बेहो। उधर है किस जगह ऊपर? कमेटी दफ्तर नहीं है उससे ऊपर? किधर ऊपर? आपने किधर जाना है? क्यों आपने कहाँ जाना है? मैंने आपको रास्ता बताना है बस। मैं तो आप रास्ता बताने के लिए दुनिया के लिए खड़ा हूँ भाई। अच्छा मैं खुद हेल्प करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। बस ये मैंने चाचा को रिक्वेस्ट की है कि अपने साथ 1-2 बंदे लगाएं। अब बेलचा आगे सारी उतराइए, आगे उतराइए। हाँ आगे है उतराइए। ये बेलचा चाचा को क्या लगाएं ताकि फिर यहाँ से लोग। एक मिनट सर, बेलचा लगा रहे हैं, थोड़ा रिवर्स करें, थोड़ी रिवर्स। एक मिनट पीछे, उसके पीछे कराएं, थोड़ी पीछे जाके आगे होगी, झटका मार के चले। S2 पे है सर, सीधा रखें टायर सीधा रखें, चले हल्का पैडल। एक मिनट भैया अभी नहीं आना, 1 मिनट रुक जाओ। चाचा जो मारो एक मिनट दिलावरी नहीं दो भैया, ये पकड़ो नहीं दो चाचू, इधर दो नहीं दो। खुद बखुद कपाल गेसी टहरा नाल कोई मसला है सर। यो कोरा ना इसकी एक दफा पंसा ना जिस वाले नरम हो गई सी ना, इसे आने दे भाई झटका मारे ना, झटका मारे गाड़ी को। ये बस भजन आप इतने बात सुने मेरी। घबराया ना और सुन ना लिया। बाकी होगा इन्होंने लोगों की ना जेड़े पैदल इन्हों की दसो कि थोड़ा गड्डी की छंडा मारी ठीक है। सिंगल लाइन सारा रोड क्लियर है। अगर सिंगल लाइन फॉलो करे ना कोई भी गुजरा ना फसल लगा ठीक है। इस तरह सारे बस इस जगह की 2 बेलचे 4 मनवाई था जरा कोरा था ना बंदा इसकी पिटाई काफी वेट करी ओ चलो यो लेकिन हूँ अच्छी रहा। मैं इसी साहब ने कोऑर्डिनेशन पर तुसाने DSP साहब ने मुजम्मिल भाई सारे नाल सुबह ने मतलब ये काम करा MIT के हैं उधर क्लियर कराई सारा कराई तक मुड़ी इधर आए। देखो सारा ना काम सारे रली बिल्कुल। आप मैसेज दें, आप लाइव आ रहे हैं, दुनिया आपको देख रही है। बिल्कुल भाई हम सबको मैसेज देने के सब हमारे साथ कोऑपरेट करे, पब्लिक भी हमारे साथ कोऑपरेट करे और जो जितने भी डिपार्टमेंट हमारे साथ कोऑपरेट सब यहाँ से रिमूव करेंगे। और तमाम लोगों से गुजारिश है, अकेले तो कोई कुछ नहीं कर सकता जी। दुनिया आफत जब आती है अल्लाह की तरफ से आती है, रब से कोई लड़ नहीं सकता, लेकिन सब मिले तो इंशाल्लाह रब भी मदद करता है और काम होते हैं। तो थोड़ी रेस्ट करो इधर बेहो, सब बेलचा बस ना खड़ना, इधर रखो माड़े को, इधर बेलचा अपने नाल बाटी रखो ना। मैं गशन तुसा की खिदमत करता पैसा इस तरह थोड़ी पैसा नहीं इस वक्त
लावरी डेथ सर तकरीबन 20 से ऊपर लोगों की डेथ हो चुकी है और रिकॉर्डेड हो चुकी है, जो कि कुल्लन्ना के मकाम पे हुई है। और फैमिलीज थी, कोई दोस्त यार थे और उनको रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन किया गया, लेकिन उस टाइम तक उनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन अभी कुल्लन्ना के मकाम पे ऑपरेशन हो रहा है और मजीद जारी सारी है और उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह 9 बजे तक ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, आर्मी, FC और तमाम इदारे यहाँ पे एक्टिव हैं, जो कि अभी रोड को खोलने में लगे हैं और जो कितनी उनसे कोशिश हो सकती है वो करते जा रहे हैं। लेकिन हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम भी कोऑपरेट करें। जो दोस्त यार अगर गाड़ियों में हैं वो फैमिलीज़ को देख के उनको रेस्क्यू करके निकालें, उनकी मदद करें, फ्यूल टैंक्स फुल रखें, खाने पीने का सामान स्पेशली जो आउट हो रहे हैं वो खाने पीने का सामान ज़रूर अपने साथ रखें। खाने पीने का सामान ज़रूरी है क्योंकि बिल्कुल सिंगल लाइन को फॉलो करें। CTP का भी मैसेज है और तमाम का मैसेज है। इन तीनों को एक आई थिंक सो सेकंड वन है, देख लो दोनों में दोनों। जी अरशद भाई अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक हैं। और नहीं तुसा ना सुबह से फिरने सर, तुसा किनो ना नहीं तुसा छोड़ दो आप उनको दें, उन दोनों को दें। रोटी खा दिया? चलो कर रहे हैं एक मिनट। ओ सर किनो सर दिलावरी ऐसे दो, सिर्फ 3 जूस ला के इनको दो। कुछ दो ना, दो पानी दो, कुछ दो यार। ये बहुत मुश्किल काम है, बाकी लोग कंपनसेट हो रहे हैं, सुबह से ड्यूटी बहुत मुश्किल हो जाती है यार। ये इस वक्त GPO चौक वहाँ से ले लेते, GPO चौक में हम खड़े हैं और अभी की अपडेट आपके सामने है। CTP के ऑफिसर्स यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, ट्रैफिक भी चल रही है। गुजारिश ये है सर, नहीं यो तो ना फर्ज है, तुसा आखो ना आखो, नहीं तुसा आखो ना आखो नहीं तो जो भी आप लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं, इस टाइम मलका कोसार मरी का GPO चौक है। आज बड़ी टफ कंडीशन है, ट्रैफिक चल रही है, आउट गोइंग है और इनकमिंग टोटली क्लोज है। लेकिन दुनिया अभी भी बाराकाऊ से मरी की तरफ रवाना हुआ है और लोग पैदल चलने को तैयार हैं। उनसे रिक्वेस्ट यही की जा रही है कि आप वहाँ रुक जाएं और आपको यहाँ पे आने की बिल्कुल किसी कतन भी ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग जितना वेट करेंगे वो आप सबके लिए बेहतर है, आप सबके लिए बहुत खैर की बायस बनेगा, क्योंकि रात को दुनिया बहुत फंसी रही है और कुल्लन्ना के मकाम से लेके जो कि एक्सप्रेसवे तक जो रोड है उसको क्लियर किया जा रहा है। फिर जो गिलियाद से लोग आ रहे हैं, गिलियाद की सिचुएशन अभी बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि वहाँ पे कितने लोग फंसे हैं फ़िलहाल, क्योंकि अभी सिर्फ लेटेस्ट अपडेट तमाम चैनल्स पे तमाम जगह पे सिर्फ मरी ही गर्दिश कर रहा है, क्योंकि अभी गिलियाद को किसी ने देखा भी नहीं है, समझा भी नहीं है और वहाँ पे हालात को भी मॉनिटर भी नहीं किया गया। अब तक की अपडेट तो यही है कि मलका कोसार मरी में तकरीबन 20 कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं और मज़ीद होने को हैं और अल्लाह ना करे हों, लेकिन इससे ज़्यादा रिकॉर्डेड हैं, जो कि ऑफिशियली अभी 20 ही रिकॉर्ड की गई हैं। लेकिन अगर इस सिचुएशन को काउंटर करना है, इस सिचुएशन को बेहतर करना है, तो आप सब सिंगल लाइन में फॉलो करेंगे, चलेंगे और एक दूसरे की एहतियात करेंगे। और जब आप कम नहीं करना कम नहीं की, बस बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस नहीं करना और बस आप क्या हैं सो कॉल्ड बोले भाई एटलीस्ट जो है आर्मी ने इतना क्लियर किया, अपना जो एरिया क्लियर किया हुआ है, अगर वो थोड़ा सा आगे हेल्प कर देते तो अभी ये ट्रैफिक इतना जैम नहीं होता और लोग आसानी से निकल जाते। सर ये रात तक हम तकरीबन यहाँ से 12 बजे गए हैं और जो मशीन थी वो तकरीबन 2 बजे आई है। कि जिस तरह अभी आप बॉटल नेक देख रहे हैं ना, सेम सिचुएशन थी रात को और उन्होंने कोशिश की थी कि माल रोड पे एक ब्लेड लगा दिया जाए, लगा भी था, लेकिन बर्फ़ इतनी ज़्यादा है कि जो आप बर्फ़ देख रहे हैं अभी माल रोड पे, ये उसके मुकाबले में अभी जो साफ़ करने के बाद कुछ नहीं है। वैसे कैडेट कॉलेज के पास तो एक इतना क्लियर रोड है, आप अगर व्यू कर आप गए हो और आपने देखा हो। कौन से कैडेट कॉलेज? ये आगे जो कॉलेज है आर्मी के, ये तो APS है ना, APS है ना, इसके पास आपको वहाँ से ही आउट किया जा रहा है। ये जो रोड है
रात को आर्मी ने एक्सेस दी है कि जो कैंट एरिया से आप क्रॉस करेंगे और आप वहाँ से जाके जब इनका CP1 से जब आप लेफ्ट लेके लॉरेंस कॉलेज रोड पे होंगे और वहाँ से बादशाह गली से आप आउट होंगे, क्योंकि बर्फ जो है सिर्फ लॉरेंस कॉलेज रोड तक है, बादशाह गली में नहीं है। मेरा माजरत के साथ जो हम टैक्स भर रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? ये आपकी बात 100% एग्री है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इंतजाम नहीं है यहाँ हाँ, पे, सब नहीं 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 आपको बता, आपकी एक बात वैलिड है जिससे मैं इत्तेफाक करूंगा, दूसरी बात पे इसलिए नहीं करूंगा कि हमारी कोऑर्डिनेशन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इदारों के साथ है। हम लोग यहाँ पे एज अ वॉलंटियर काम करते हैं मरी डेवलपमेंट फोरम के तहत, और ये जो अभी आप देख रहे हैं मरी लाइव से, फेसबुक पे जाके देखिएगा, मरी लाइव से आप अभी लाइव देख रहे हैं इसको। तो इस तरह हमारी कोशिश पूरी होती है कि आपको वो अपडेट दें जो मरी के साथ साथ क्या हुआ। एक झटके से निकालो गाड़ी को। रात को जो तूफान था शायद आपने देखा नहीं, तो मैं था यहाँ पे, मैं पिछले 3 दिन से यहाँ स्टक हुआ हूँ, बहुत बदतरीन हालात में था यहाँ पे। जब आप नेचर से लड़ नहीं सकते रात फिर में खाने के लिए भी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी। क्योंकि देखें हम नेचर से लड़ नहीं सकते, नेचर से कोई भी नहीं लड़ सकता। ये लोग जो हैं, मैं आपको इतना कंफर्म करता हूँ, DSP ट्रैफिक मरी, AC मरी, तमाम लोग सुबह तक भी रोड पे थे विद CPO CTO। लेकिन अब बेबसी क्या है कि आप देखें, आपने यहाँ पे गाड़ी लगा दी और लगा के आप चले गए, अब कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, हम अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी करें, ठीक है, इदारों की नेगलेंसी है, 100 एग्री करते हैं, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो हम कभी भी निभाते नहीं है। चलें, थैंक यू। तो खैर से जाएं, जहाँ पे आप रोड पे चढ़ेंगे इंशाल्लाह, बस ये तकरीबन 2-3 किलोमीटर का पैच है, आप सेफ एंड साउंड अपनी जगह पे पहुँचे। अल्लाह आपको हिफाजत से पहुँचाए। थैंक यू वेरी मच। पकड़ना चलो, नहीं जाना किधर है, कहाँ जाना है? उधर होटल चलो ना। अभी नहीं जाना मैंने, आप जाओ, मैं आ रहा हूँ। ला भाई थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, वहाँ से हालात देख के फिर आते हैं। उनको छोड़ दो, उनको कुछ भी नहीं करना, छोड़ दो। रोड पुराना पता ही ना कितना खतरनाक है। तो सिचुएशन आप देख सकते हैं, ना लोग जाते हैं ना फंसते। ना जी बिल्कुल, ये बात कहना आसान होती है, लोग जाते हैं ना फंसते, ये बातें नहीं होनी चाहिए। देखें, चीज़ों को थोड़ा समझा करें। आप और हम समझते नहीं हैं। समझते क्यों नहीं है कि जब तक हम और आप समझेंगे नहीं ना चीज़ों को, मसलों को रिजॉल्व नहीं करेंगे। ये है कुदरती आफात जो कि बलूचिस्तान में भी हुई है और मरी में भी हुई है, और इस तरह नारान में भी हुई थी, इसी तरह नथे गली में भी हुई थी, और वहाँ में भी है। भाई आप लोग इस चीज़ को क्यों नहीं समझते कि कुदरत से हम नहीं लड़ सकते, लेकिन हम मैनेज कर सकते हैं कैसे एक दूसरे के साथ मिल के। हम इदारों को क्यों ब्लेम कर रहे हैं, उनका काम भी है, वो कर रहे हैं, कितना करें, वर्क फोर्स कितनी है, लोग कितने हैं, लोग कैसे चलें। जब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, आप कह रहे हैं ना कि लोग क्या करते हैं, ये देखें, मैं आपको गाड़ी बताता हूँ, BC 4149 खैबर पख्तूनख्वा पेशावर, देख रहे हैं, कोई ड्राइवर नज़र आ रहा है? ये रात से यहाँ पे लगी है। इसके बाद KT 226, ठीक है जी, ये 2 गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हैं, लगा के चले गए, ट्रैफिक पीछे से चल रही है। मुझे इस चीज़ की आप एक जवाब देते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं, आप, ये इदारे? हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब अपनाएंगे? कभी भी नहीं। और ये कभी भी हम सोचेंगे नहीं कि हम भी अपना कोई फ़र्ज़ निभाएं। भाई हम इस दुनिया में रहते हैं, इस मुल्क में रहते हैं, अल्लाह ने अकल शऊर हम सबको दिया है, तो क्यों ना हम भी इन इदारों के साथ कोऑपरेट करें। ये भी इंसान है, किसी की माँ, बहन, बेटी, किसी का बाप है, किसी का भाई है, तो किसी के घर वाला है, तो हम लोग इनका भी ख्याल, ठीक है, माना कि इस मुल्क में गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ ना हो, करप्शन है, सब कुछ है, लेकिन हम खुद भी तो कुछ कर सकते हैं। हम करके तो देखें ज़रा, हम ज़रा अपने हाथ साथ हिला के तो देखें, फिर आप देखेंगे कि काम कैसे होगा। तो अल्लाह आपकी फैमिली को हिफाजत में रखे, आप बेगम रहें सर। फैमिली रास्ते खुल रहे हैं, खुलते जाएंगे। बहुत सी दुनिया अभी चल रही है, ट्रैफिक चल पड़ी है, अभी ट्रैफिक को ऊपर नहीं आने दिया जा रहा। कहीं भी जिस भी जगह पे भी ट्रैफिक है उसको निकाला जा रहा है, और कोशिश कौन देगा। डेथ की वजह के से हुई, बता दिए सर कि वो रात को हीटर लगा के सोए हैं, हीटर की वजह से जो गाड़ी में ऑक्सीजन कम हो चुकी है और उसकी वजह से फिर डेथ हुई है जी। तो मरी के ये मोहसिन नज़ीर साहब भी लिख रहे हैं, जहाँ पे भी लोग हैं, आज रात को मलका कुसार मरी के जितने भी लोगों तक पैगाम पहुँचा, उन्होंने अपने होटल्स फ्री कर दिए, रेस्टोरेंट्स फ्री कर दिए, कोशिश की कि लोगों को कंपनसेट किया जाए, लोग अपने घरों से आगे लोगों की मदद करने को पहुँचे, लोग चलते रहे, MDF अपना काम करता रहा, DSP ट्रैफिक पुलिस उनकी पूरी टीम, AC मरी की पूरी टीम, CTO, CPO, रेंजर्स, पाक आर्मी और तमाम FC के जितने भी जो यहाँ पे डिप्लॉय हो सकते थे जवान, उनको भेजा गया। अभी कुछ फोर्स ब्लॉक है, वो आ रही है, क्योंकि यहाँ पे अभी रास्ते उस तरह खुले नहीं है। जब खुलेंगे तो फिर चलेंगे और फिर दुनिया देखेगी जी। डू नॉट डू एनीथिंग एल्स, जस्ट कंप्लेन एंड ब्लेम अदर्स। एग्जैक्ट
पॉइंट यही है, और इसी पॉइंट को अगर हम समझें तो हमारी ज़िंदगी आसान हो सकती है। तो ये ब्लेम गेम्स जो हैं इनको अवॉइड किया करें, और अपने रिव्यूज़ और जो अपने जो कमेंट्स और शेयरिंग को बढ़ाने के लिए, और लोगों को एक हमारी कौम को एक आसान काम मिलता है कि गालियों की लाइनें लगा देते हैं, उससे बच के आप ज़िंदगी में और आप कुछ करने वाले बने। तो ट्रैफिक चल रही है, रवां दवा है। अभी ये इस मकाम से जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, GPO चौक माल रोड मरी, मैं यहाँ इसलिए दौड़ के पहुँचा कि आपको सिचुएशन बताऊँ कि यहाँ से ट्रैफिक को आउट किया जा रहा है मरी कैंट एरिया, थैंक्स टू स्टेशन कमांडर GOC मरी। उनको रिक्वेस्ट की गई और उन्होंने उसको इस मुश्किल वक्त में इस अपने कैंट को ओपन किया और ट्रैफिक को आउट किया, और यहाँ से ट्रैफिक चलते चलते इंशाल्लाह आउट होगी। हमारे मुल्क के अलमिया है कि वक्त के बाद हुकूमत जाती है, पहले से रोकती है आवाम को। पहले से क्यों मैं आप फिर रोकने की बात के देखें, इतना किसी को अलर्ट नहीं था कि इतनी हाई स्नोफॉल होगी। अलर्ट था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। ये देख रहे हैं, ये शुगर देखें, इतना था लेकिन इतना नहीं था कि लोगों तक ये काम होता कि ये हालात होते। दो से तीन साल पहले भी नथे गली में आप सबको इल्म होगा कि शदीद स्नोफॉल हुई थी और वहाँ पे बहुत बुरी तरह ट्रैफिक ब्लॉक हो गई थी, लोग स्ट्रक हो गए थे, 1-2 कैजुअल्टीज़ भी हो गई थी। तो इस वजह से तमाम जगहों को इस तरह मॉनिटर करें कि यहाँ पे प्रॉपर प्लान हो। यहाँ पे जब भी बर्फ़ होती थी, मुझे याद है मरी में यहाँ GPO चौक पे 2 मशीन्स हाईवे की हमेशा खड़ी होती थी, फिर कुलन्ना चौक में खड़ी होती थी, फिर सैनी बैंक में, फिर कहाँ पे लॉरेंस कॉलेज रोड पे 3 खड़ी होती थी, जो कि पूरे लॉरेंस कॉलेज रोड ऊपर लोअर बाज़ार उनको सबको क्लियर करती थी। तो इन तमाम चीज़ों को जब देखा जाए, परखा जाए, सोचा जाए, समझा जाए और इस चीज़ को जाना जाए, तो आप इस चीज़ को बखूबी समझ सकते हैं कि मरी और इसमें जब गिलियात में जब भी बर्फ़ का सीज़न आता है तो उसकी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। अगर अच्छी प्लानिंग हो, बेहतर प्लानिंग हो, और मैं इस चीज़ को हमेशा कहता हूँ कि जब भी अच्छी प्लानिंग से काम किया गया तो जब हमेशा बहुत अच्छे नतीजे देखने को मिले। लेकिन इस बार प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि हाईवे डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे मैं सॉलिड से कहूँगा कि एक लेडी SDO को अपॉइंट किया गया है कि उनको ग्राउंड की कोई रियलिटी का पता ही नहीं होता। देखें, जब तक आप ग्राउंड पे नहीं उतरेंगे आपको ऑफिस बैठ के सिचुएशन क्लियर नहीं होगी। इन तमाम चीज़ों को, तमाम जगहों को देखा, बहाला और समझा जाए और सोचा जाए तो फिर जाके कोऑर्डिनेशन होती है। तो जब तक इदारे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अपनाएंगे, अपना रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे, तब तक आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। तो ढेर देखें इस टाइम GPO चौक में कितने ज़्यादा हैं बर्फ़ के। जहाँ पे हम सीढ़ियों में खड़े होते थे, आज मैं बर्फ़ के ऊपर खड़ा हूँ और बर्फ़ के ऊपर खड़े होकर आपको ये दिखा रहा हूँ। अजान साहब मैं करके आया हूँ और अभी मज़ीद ये ट्रैफिक चल रही है। आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, आप आ जाएँ, बिस्मिल्लाह करें, और आपकी ज़रूरत है यहाँ पे, अशद ज़रूरत है। और जो यहाँ पे कैमरे में आना चाहता है, मैं आपको कैमरे पे भी लेकर आता हूँ और फिर उसके बाद गपशप लगती है। जी इमरान साहब इसको एक्सेप्ट करें। न्यूज़ में क्या बताया जा रहा है मुझे ये भी बताते चलें, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है, सिग्नल टावर जो हैं बहुत काम कर रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ का और ख्याल रखें कि छतों से बर्फ़ गिर रही है बहुत हैवी, ये आपके सर पे लग सकती है और बहुत शदीद। मेरी तो स्टोर स्टार्ट हो रही थी और लोग पागलों की तरह जा रहे थे और हम वापस आ रहे थे। तो अब आप देख लें कि आप जब वापस आ रहे थे लोग स्नोफॉल को एंजॉय करना, आप एंजॉय करके चले गए, लेकिन दुनिया तो एंजॉय करना जानती है और उसको चाहा कि हम इसको खूब एंजॉय करके दें। चौधरी साहब आप आ भी जाएँ तो आपको बरकाऊ से आगे नहीं आने दिया जाएगा, तो बेहतर है कि आप घर ही रुकें और 2 दिन बाद जब मरी का रूट प्रॉपरली क्लियर होगा, खुलेगा, तो फिर यहाँ पर सफ़र करते हुए आप आ सकते हैं। लंदन से फरहान साहब देख रहे हैं, न्यूज़ में ये बताया जा रहा है कि इंतज़ामिया और फ़ौज तलब कर ली। बिल्कुल जी, फ़ौज यहाँ पे है, काम कर रही है, वो बिल्कुल अपना काम जारी सारी रखे हुए है और वो अपने बेहतर तरीके से जितना हो सकता है लोगों की मदद कर रहे हैं और करके चलते जा रहे हैं। तो कोशिश करें एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का बिल्कुल जितना भी हो सके एक दूसरे के साथ देखे चले। न्यूज़ बताया जा रहा है कि 20 लोग, ये तो गुलबरी साहब एग्जैक्ट ऐसी ही पोजीशन है, 20 लोगों की डेथ हो चुकी है, अफसरदा करार दे दिया गया, बिल्कुल ऐसा ही है, और 20 से ज़्यादा मौत हो गई। तो फैज़ भाई कोई गिलियात की अपडेट हो यार, कोई वहाँ पे आपके पास? मेरे इससे पास कॉन्टैक्ट तो थे काफ़ी, लेकिन वहाँ नंबर ही नहीं मिल रहा किसी का कि वहाँ पे सिचुएशन क्या है। वहाँ पे सिचुएशन बड़ी टफ़ है, मरी से भी ज़्यादा। अल्लाह ना करे हो मस्जिद में ऐलान करवाएं कि माल रोड खाली कर दें, अपने होटल में जाएं। रेहान साहब बहुत अच्छा मशवरा है। मस्जिद से ऐलान तब होगा जब मस्जिद की क्या करेंगे, जब लाइट होगी। लाइट होगी तो ऐलान हो सकेगा। ये ऐलान ज़रूर हो सकता है कि जो लोग भी रोड पे खड़े हैं अपनी गाड़ियों को निकालें, एक स्मूथ ट्रैफिक उसमें फ़्लो में चलें और एहतियात से चलें, ताकि फिर किसी को मसले मसाइल ना हो।
मेरे से कांटेक्ट ही नहीं हो रहा था। मैं तो अभी आके मिर्सा मुनीब बिल्कुल थी, और वो रावलपिंडी जो पेज है उनको जिस टाइम जब वहाँ बता रही थी तो बड़े बुरे हालात थे और टफ थे, लेकिन वो चिकागली के मकाम पे थी तो उनको उम्मीद है कि रेस्क्यू करके उनको पहुँचा दिया होगा अपनी जगह पे, क्योंकि कल चिकागली जाना भी मेरे लिए मुनासिब नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी दुनिया थी जो फंसी थी और मैं मुश्किल से यहाँ से काम करके और उसके बाद करके फिर आगे निकला। लेकिन हमारी कोऑर्डिनेशन तब तक रही जब तक सिग्नल ने साथ दिया, जब तक लाइट थी, उसके बाद फिर हालात टफ हो गए जी। बिल्कुल इखलाक हुसैन शाह साहब, आपकी बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात। और राना साहब क्या हाल है सर? लोग नहीं सुनते सर, क्यों नहीं सुनते ये अल्लाह जाने। ओ बिस्मिल्लाह। ये देखो मलिक यासिर साहब को आप सब मशवरा दें जी कि वो मरी आए ना आए, आप सब भी बताएं, मैं तो बताने से रहा सर। सफ़ीर खान क्या हाल है? मकसद के लोग कोई काम भी इज्जत और हैप्पीनेस एंजॉय नहीं कर सकते, हर काम उल्टा करते हैं। और आप आज कहा मरी ज़रूर है, ये यहाँ पर नहीं जाएंगे। बिल्कुल जी ठीक हो गया। बाहर के मुल्कों में हालात इसलिए होते हैं कि आवाम पर स्ट्रिक्ट होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। वहाँ पे डंडा होता है, वहाँ पे कानून है, यहाँ पे भी डंडा और कानून हो, हम बिल्कुल बेहतरीन रहेंगे। तो अभी की लेटेस्ट अपडेट आप सबके सामने उम्मीद है कि पहुँच चुकी होगी और इसको खूब शेयर किया होगा। काफ़ी टाइम हो चुका है। इस टाइम मैं मलका गुसार मरी के माल रोड GPO चौक के ऊपर खड़ा हूँ और सिग्नल्स अभी जाके मतलब जितनी देर लाइव स्टार्ट हुई है आए हैं और लाइट आई है, जिससे कुछ बेहतरी और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। अब तक की 20 डेथ हो चुकी है मलका गुसार मरी में, जो कि कुलडना के मकाम पे हुई हैं, और वहाँ पे 8 लोग एक ही फैमिली के अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। मुझे इंतहाई दुखी से बताना पड़ता है क्योंकि उसमें बच्चे भी थे और एक ही फैमिली के 8 लोग जब एक घर जाएगा जनाजे, तो आप सोचें कि वहाँ क्या सिचुएशन होगी। बहरहाल अल्लाह आप सबकी हिफाजत रखे। मैं हमेशा कहता हूँ कि बर्फ़ जो है वो बाइस रहमत होती है, लेकिन जब ये जहमत बनती है तो फिर ये हालात पैदा करती है। अपने साथ चेंज रखा करें, खाने पीने का सामान साथ रखा करें, अपनी एहतियात किया करें। और हम लोग मरी डेवलपमेंट फोरम यहाँ की तमाम इंतजामिया के साथ कोऑर्डिनेशन में हैं। हम लोग एज अ वॉलंटियर काम करते हैं यहाँ पे जितना हो सकता है, और अपनी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करके, लेकिन कोशिश होती है कि आपका मरीज बेहतर से बेहतर की तलाश में हो, बेहतर से बेहतर तरफ चले और जितना हो सके अच्छे से अच्छे जो हालात हैं देखने को मिलें जी। किसी के मैसेज नहीं पढ़े जा रहे, सबके मैसेज आ रहे जा रहे हैं। कोई लेट है, कोई जल्दी है, कोई क्या है। बहरहाल तमाम सिचुएशन आप सबके सामने अब क्लियर हो चुकी है। रात 9 बजे तक सुनने में आया है कि इंशाल्लाह रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा और तमाम ट्रैफिक को रवां दवा रखने के लिए पूरी कोशिशें जारी हैं। पूरी कोशिश है कि बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से आप सब इस चीज़ को अपने घरों तक पहुँचाएँ चलें। अभी बहुत सी दुनिया मरी है, स्टिल मरी है, अभी लोग रुके हैं, ट्रैफिक को आने नहीं दिया जा रहा। बहुत अच्छा इक़दाम है, बहुत अच्छा इक़दाम है और इसी तरह ही होना चाहिए जी। तो मरी डेवलपमेंट फोरम के पेज को लाइक करें, आपको हर लेटेस्ट अपडेट वहाँ पे अभी मिल रही होगी मरी की। आपको तमाम सिचुएशन वहाँ पे क्लियर हो रही होंगी। जो वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं उनकी तमाम अपडेट वहाँ पे हैं, और जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं उनकी अपडेट वहाँ पे हैं, और जो लोग यहाँ पे ताउन कर रहे हैं, लोकल इंतजामिया और लोकल लोग के जिनके घरों तक ले गए टूरिस्ट को, और बाकी तमाम होटल्स वगैरह रेस्टोरेंट्स की तमाम इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद है। जिनका भी कोई भी अपना जो रिलेटिव है किसी भी उस लोकेशन के करीब है, वो उस बंदे से रब्ता करे जो उस पेज पे मुख्तलिफ नंबर्स, फ़ोन नंबर्स वहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, और आप वहाँ जाएँ। तो अब भी इतना रश रहेगा और न्याजी महसूस के उसको छोड़ दें जी, दफ़ा करें। इतना टफ मौसम हो, इंतजामिया को चाहिए कि ओवर लिमिट ना होने। ओवर लिमिट किसी को ज़मीर साहब रुकने तो नहीं दिया जाता सर। जहाँ जो आ रहा है, क्या पता कोई नफराबाद जा रहा है, कोई मरी जा रहा है, कोई नथेगली जा रहा है, कोई अब्टाबाद जा रहा है, क्योंकि जो टूल प्लाजा से इन होता है उसका तमाम के अपने अपने रूट्स होते हैं। तो इस वजह से मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि ये हालात वहाँ पे हैं। अभी सब आउट हैं और सब आउट हो रही हैं और तमाम सिचुएशन आपके सामने है। थोड़ा सा हम पीछे चल के वापस आते हैं, देखते हैं वहाँ पे होटल की सिचुएशन, ये लाइन कहाँ तक है, किधर है, किस तरह है, क्या हालात चल रहे हैं इस लाइन के और किन सिचुएशन में ये लाइन चल रही है।
सब लोग मदद कर रहे हैं जो हो सक रहा है। तो आप लोग अगर विज़िट करें मरी डेवलपमेंट फोरम के पेज को, वहाँ पे आपको बेहतर पोस्ट नज़र आएंगी कौन किसकी क्या और कैसे मदद कर रहा है। ना करो कोटेशन नहीं रखी पास समझिए, कोटेशन नहीं लेना है। वो रास्ता दो, वो जगह दो। लाइट बंद है कि लाइट नहीं आई है। ये रश ख़त्म हो जाएगा। आज आउट गोइंग बहुत है, आज आउट गोइंग है, इनकमिंग कोई नहीं है। ये सिचुएशन है इस टाइम माल रोड की। गाड़ियाँ बॉटल टू बॉटल नेक चल रही हैं। इस मोड़ के बाद मैं आता हूँ। ब्लेड यहाँ नहीं लग सकता था क्योंकि ट्रैफिक बहुत बुरी तरह फंसी थी और लोग अपने रास्तों में निकल पड़े थे चेकआउट करके, तो इसलिए अब चलते जा रहे हैं और उम्मीद है कि ट्रैफिक चलती जाएगी इंशाल्लाह। सिचुएशन देख लीजिए आप सबके सामने है, तो शेयर करें, दुनिया को बताएं कि इस टाइम इंशाल्लाह मलका कोसार मरी की रोड क्लियर हो रही हैं। तमाम इदारे अपनी बेस्ट एफर्ट्स दे के चल रहे हैं। जी बिल्कुल मरी से बिलोंग करता हूँ, मैं यहाँ पे ही होता हूँ और पूरी कोशिश होती है कि आपको वो चीज़ें बताई जाएँ जो आपके लिए और सब लोगों के लिए बेहतर हो। तो इस पेज से वही इन्फॉर्मेशन शेयर होती है जो आप सब के लिए बेहतर होती है, ना कि यहाँ के किसी बिजनेस कम्युनिटी के लिए। तो फिर बताता चलूँ कि मलका कोसार मरी आने की बिल्कुल 2 दिन तक गलती नहीं करनी आपने। जब तक ये तमाम बिस्मिल्लाह ट्रैफिक यहाँ से आउट नहीं होती, इसका ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता, तो तब तक आप यहाँ पे ना आएँ और आप अपने घरों तक ही अपनी जो छुट्टियाँ हैं उनको वहीं रख के वहीं प्लान करें। कोई लोड नहीं दरसने नहीं, बिल्कुल भी मदद से छोड़ेंगे। मैं सर कहाँ पर रहें आप? खैरियत से पहुँचे हैं, नहीं पहुँचे? रास्ते क्या हैं? सिग्नल सुबह जाके आए हैं, लाइट बिल्कुल भी नहीं थी और कोई किसी से रब्ता नहीं हो सकता था और जगह गली के मकाम तक भी एक्सेस बहुत मुश्किल थी। अल्लाह ताला ने रात को आपको मरी की सही स्नोफॉल दिखाई है, लेकिन अभी क्या सिचुएशन है, किधर है? और आपके मैसेज मिलते रहे, लेकिन जब तक सिग्नल ने साथ दिया। वो गाड़ी निकालो, वो गाड़ी इस शीशे को बंद करें, अपना शीशा बंद करें। और नईम लाला क्या हाल है, कैसे हैं आप? लोगों की मदद करें ना, वहाँ बेलचा वगैरह 2 मारे ना यार। बेलचा किधर है? बेलचा करेंगे, वो गाड़ी को आगे करेंगे तो बेलचा आगे करेंगे। इन लोगों को भी खुद बताएं कि मेहरबानी करके कि जितनी मदद हो सकती है आज हम सब ने मिल के करनी है। मैसेज बताएं, दें लोगों को रात की क्या सिचुएशन थी। रात को बहुत यार ये इंतजामिया जो है ना, इंतजामिया वाले हाँ इन्होंने कोई काम नहीं किया, सही जो बात है। ठीक है, इंतजार इधर 15 वाले थे कुछ, ये सारी गाड़ियां बेचारे हमारे सामने 12 घंटे गाड़ियां खड़ी रही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे था, बिल्कुल आवाम बिल्कुल तंग थी बेचारी। लेकिन नहीं भाई आप ये भी तो देखे ना कि ये बात आपकी भी ठीक है, मानते हैं इंतजामिया नहीं थी, आगे निकल गई, लोग यहाँ पे मौजूद नहीं थे इंतजामिया के, लेकिन हम लोग अपना क्या फर्ज बनता है? हमारा तो फर्ज है इनके साथ हेल्प करें। हाँ। हमने भी हेल्प नहीं की, लेकिन इन लोगों का क्या फर्ज बनता है जो आए हैं? इनका भी फर्ज बनता है कि चलो थोड़ा हेल्प हमारे साथ भी करें। इन लोगों का फर्ज ये बनता है कि जब रात को इनको इल्म भी था कि ट्रैफिक फंस चुकी है, अपने होटल तक महदूद रहते, सही बात है। गाड़ियों को वहाँ खड़ा रखते यार और किन्होंने होटल लिया, होटल में हाँ। ज्यादातर गाड़ी में बेचारे पास 20 लोगों से ऊपर लोग
लोग मर चुके हैं, वो बहुत कुल्लना रोड पे वहाँ पे, क्योंकि बेचारे 20 से 19 बंदे मर गए, 20 से ऊपर मर गए। बिल्कुल अल्लाह बस ऐसे उनको जन्नत नसीब हिफाजत, बिल्कुल अल्लाह ताला उनकी जन्नत में जगह दे, और जो लोग जा रहे हैं हिफाजत से जाएं, आप सबको अल्लाह खुश रखे। यही चीज़ है। आज हम अगर किसी की आज हम अगर किसी की मदद करेंगे तो कल अल्लाह हमारी भी करेगा इंशाल्लाह। ये बिल्कुल, तो आप सब ने एक दूसरे का ख्याल भी रखना है और कंपनसेट करना है, सबको गाइड करें। ये रोड खुल रही है, हाँ उनको कहे रोड खुलेगा, हमने बता दिया सबको। ये इंशाल्लाह रात 9 बजे तक जो ऑपरेशन है ना, रेस्क्यू ऑपरेशन, वो रात 9 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। ये अच्छा किया फौज ने रास्ता खोल हाँ, दिया। ये रात को कल का खुल जाता ना, ओ ये कल, अगर ये कल मगरिब से पहले खुल जाता ना, कल खोल देते ना, तो सब आवाम के लिए सब फायदा आवाम था। के लिए फायदा था। हमने तो बहुत आवाजें हम लगाई, बल्कि लेकिन यहाँ पे हमारी आवाजें किसी ने सुनी नहीं सुनी। हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आइंदा जब भी रश हो तो कैंट एरिया को कैंट एक्सेस एरिया दिए, खोलना चाहिए, खोलना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे किसी ने रुक के कुछ करना नहीं है, किसी ने क्या करना है, गाड़ी गुजरनी है ना, और वो वैसे भी हाईवे की रोड है, तो फायदा हाँ। सहूलत देना चाहिए ना। और इंशाल्लाह कोई वैसे तो थ्रेट बंद भी नहीं रहती है। वैसे तो बंद रहते रहने दो, जब बर्फ हो या कोई ज्यादा शदीद, हाँ, ट्रैफिक जाम हो, तो उनको जाने दिया करो बेचारों। बिल्कुल ऐसे ही है। इन तमाम सिचुएशन में हम इन आर्मी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदारा इस ट्रैफिक को चलने दें, और वो अपना मुश्किल वक्त भी, इस तरह आज आपने साथ दिया हमारा, तो आप पहले भी आइंदा भी इसी तरह देते रहें, और हम अपनी तमाम इदारों के साथ हैं इस मुश्किल वक्त में। क्योंकि रात को मैं आपको बताऊं, DSP ट्रैफिक जो है उनकी टीम जगह गली तकरीबन सुबह तक भी लगे रहे हैं, उधर लगे हुए थे। हाँ, क्योंकि वहाँ पे दुनिया जो, क्योंकि देखें यहाँ मसला इसलिए नहीं था ना कि किसी ने लगाई, खाना खा लिया, यहाँ तो easy है, आपके इधर पास तो बैठ मुश्किल गए, है। किसी अपने कमरे में चले गए। यहाँ पे तो easy जहाँ था। वहाँ था ना, जहाँ पे ना इधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़, कुछ ना हाँ, खाने पीने की चीज है ना, कोई सहूलत थी। सहूलत यहाँ पे थी। तो फिर भी सहूलत है थोड़ी हाँ, बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह। जब बंदे को ठंड लग जाए, किसी होटल में बैठ जाए तो आपसे खाना 2 पीना- शोले ले लेगा बिल्कुल, ये और बात लपेट के बैठ जाएगा, बात ठीक है। लेकिन वहाँ जो कुछ नहीं कर सकते थे ना, उसके लिए बड़ा, हाँ, बड़ा मुश्किल हालात रहे, क्योंकि रेस्क्यू भी निकल नहीं सकती थी, वो पैदल ही चलते रहे जहाँ तक मदद कर सकते थे लोगों की। तो बहरहाल ये बड़ा मुश्किल टाइम था रात को मरी के लिए। अल्लाह ताला आसानी करे, खैर करे, एक दफ़ा ट्रैफिक निकल जाए, एक दफ़ा ट्रैफिक निकल जाए, इंशाल्लाह निकल गई, क्योंकि फौज ने रास्ता खोल दिया, इंशाल्लाह निकलेगी। निकलेगी ये काफी गाड़ी निकल गई, बहुत गाड़ी बढ़िया, काफी निकल गई। क्योंकि बादशाह गली से आगे बर्फ ही नहीं है। इधर से आगे नहीं है। खुश रहे जी, बैठो, अल्लाह खुश पीते हैं कुछ। खुश रहें, अल्लाह खुश रखे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो नहीं भाई से गपशप हो रही थी, और बहुत शुक्रिया, और इनका भी शुक्रिया। देखें, यही एहसास है और यही दर्द है जो हर किसी के दिल में होना चाहिए, और जो कि हमें भी नजर तो गपशप भी होगी, अपडेट भी आप तक पहुंच चुकी, और उम्मीद करता हूं कि आप भी की लेटेस्ट अपडेट तमाम लोगों तक पहुंच चुकी होगी, और मरी के करंट हालात, वाक़यात आप सब तक पहुंच चुके हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब दुनिया तक चीज़ों को बचाएंगे, लोगों को मैसेज पहुंचाएंगे, उनका ख्याल रखेंगे, उनकी एहतियात करेंगे, उनके साथ कोऑपरेट भी करेंगे। और शाम होने को है, कोहरा भी हो सकता है, लेकिन अगेन बादल आ रहे हैं। एक्सपेक्टेड था कि आज फिर से स्नोफॉल का स्पेल शाम 6 बजे के बाद फिर स्टार्ट होने को है। अल्लाह ताला खैर करे, हिफाजत करे, और खैर से सबको लेके चले जी। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम होटलियर से, जहाँ भी हैं, इन लोगों के साथ कोऑपरेट करें, इन लोगों को कंपनसेट करें, उनको रूम्स वगैरह प्रोवाइड करें जिनको रूम्स चाहिए, और उनकी ख़ास मदद करके चलते रहें जी। तो बिजली का निज़ाम दरम बरम है फ़िलहाल, काफ़ी जगह पे तारें टूट चुकी हैं, दरख्त गिरे हैं, और डिपार्टमेंट काम तो कर रहा है, लेकिन मुश्किल है इन टफ हालात में चलना। थाना गाजी अब्दुल भाई साहब नथगली की अपडेट तो मेरे पास नहीं है। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, उसको भी किसी ने टच नहीं किया, किसी बंदे ने भी, ना इंतज़ामिया ने। अल्लाह आप सबकी हिफाजत में रखे जी। कश्मीर पॉइंट ओपन नहीं हुआ अभी फैसल भाई, वहाँ पे भी अभी काम जारी है, क्योंकि बिल्कुल नहीं आ सकती फ़िलहाल तक क्रेन, और जब आएगी तो फिर हालात बेहतर होंगे और अच्छे चलेंगे। और जब तक अपनी मदद आपके तहत जो लोग काम कर रहे हैं वो करके चलें, इंतज़ामिया के साथ ताउन करें, उनकी मदद करें, उनका ख्याल करें, उनको सपोर्ट करें, उनको भी उनका ख्याल रख के चलें, और उनके साथ ताउन करें, और एक बेहतर तरीके से चलें। साहब अभी किधर हैं, मुझे अपनी करंट लोकेशन तो बताएं। आप झिका गली हैं अभी तक या नहीं है?
चेक करें। आमीन आमीन। तो अब तमाम अपडेट्स आप सबके सामने पहुंच चुकी हैं जी। ये है मलका गुसार मरी का माल रोड, जीपीओ चौक, और जो फ़िलहाल खचाखच अभी भरा पड़ा है और लोग चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं और अपने बेहतरीन जो क्या कहते हैं इंतजामात के साथ निकले हैं, जब वापस भी जा रहे हैं और खैर से चलेंगे। तो ये अभी की लाइव अपडेट थी जो आप सबके सामने है। ज़्यादा दे दिए। मैं सिटी पे के अगेन उनसे कोई अपडेट लेता चलूँ कि क्या हालात चल रहे हैं, कैसे हैं। यार कोई मुझे जगह बताएंगे ना तो उसके मुताबिक अगर गाड़ी आ जाती है मैं उसको भेज देता हूँ। क्या एक ये नीचे पार्किंग है, एक डन्ना की तरफ जा रहा है, आपकी गाड़ी कहाँ पे? यो बुन जेड़े टीम में थी, बुन जेड़ी रोड नहीं कशनी, होटल जेड़े थे उसने नहीं गल पाने उसे नहीं है। चल रहे हो आप जी, कितने व्यूज आ रहे हैं? सिग्नल्स काम नहीं कर रहे, व्यूअर्स तो बहुत हैं अभी। राना साहब आप सबका शुक्रिया कि अगर आप आज इसको शेयर करेंगे और दुनिया तक पहुंचाएंगे, उनको एंजॉय करवाएंगे, और एंजॉय से बेहतर है कि आप इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे, तो मुझे ज़्यादा दिली खुशी होगी कि जितनी शेयरिंग होगी उतना मुझे सुकून मिलेगा कि कुछ ना कुछ काम आप सब ने मेरे ही साथ किया। और समझें आप लोग ये काम ही कर रहे हैं अभी के लेटेस्ट। तो अभी की अपडेट आप सबके सामने, ट्रैफिक की सिचुएशन भी आपने देख ली, और मैं कोशिश करूंगा कि अब कहीं किसी और रूट पर निकलूं, फिर वहां से लाइव हूं और आपको बताऊं और आपको अपडेट करता चलूं। तो बहरहाल मैं उम्मीद करूंगा कि इसको शेयर किया होगा आप सब ने। अभी की लेटेस्ट अपडेट आप सबके सामने है। मलका गुसार मरी के तमाम रूट्स को ओपन किए जाने का पूरा इंतज़ाम किया जा रहा है, जिसमें FC फौज और पाक रेंजर्स तमाम यहाँ पे हैं, डिप्लॉयड हैं, जो कि कुल्लन्ना और चिगगली के मकाम पे काम जारी सारी है। उन्हीं के साथ साथ जो कैंट एरिया है उसको खोला गया है तमाम ट्रैफिक को आउट करने के लिए मलका गुसार की। और उसी के साथ साथ जब आप आगे चलें तो कश्मीर पॉइंट के मकाम पे भी अभी जो ट्रैफिक ब्लॉक है उसको ऐसे ऐसे मूव ऑन किया जा रहा है ताकि वो चले और वो आउटेज की तरफ निकले और लोग अपने सफ़र को इख्तिताम वज़ीर खैर से करें। अभी आने वाले तमाम रास्ते मलका गुसार मरी के बंद हैं और यहाँ पे कोई भी किसी तरह से भी इनकमिंग को अलाउ नहीं किया जा रहा, इवन पैदल लोगों को भी यहाँ पे नहीं आने दिया जा रहा। और ये बहुत अच्छा इक़दाम है। जब तक ये ट्रैफिक, ये सिचुएशन, ये जगह आउट नहीं होती तब तक हालात ऐसे ही थोड़े सख्त रह सकते हैं। लेकिन बहरहाल ट्रैफिक चलती जा रही है और कैंट एरिया हमारा ख़त्म क्रॉस होता जा रहा है और जितना जल्दी होगा उतना बेहतर तरीके से चलेगा। सर क्या अपडेट ही SDP ऑफिस ना ले आना कुदर कैंप ऑफिस जो है SDP ऑफिस में ना ले ऊपर ना ला। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा सर, कोई नई अपडेट अभी कोई पता लगी हो रूट्स के हवाले से? कोई मुजम्मिल भाई से बात हुई हो? इसलिए ना होने की वजह से वायरलेस डेड है। हाँ ये प्रॉब्लम है ना, सिग्नल्स भी नहीं है ना। जीपीओ में जो आ रहे हैं इनके लिए इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी। अब आप आगे देखें ना, अगर कैमरा लगा बिल्कुल ऐसे ही है, ये ट्रैफिक सारी आगे जा रही है। एग्जैक्टली। क्लियर है, इंशाल्लाह जीपीओ आने वालों के लिए परेशानी होगी। बाकी मैं एक चीज़ अगर हम कर सकें, अगर कोई शफीक भाई को नीचे से आ रहे हैं, यहाँ पे 2-3 बंदे RWMC के लेके ना आप लोग यहाँ प्रॉपर लगा दें जहाँ गाड़ी फंस रही है, तो अगर ये इस जगह को साफ कर दें और फिर मरहबा चौक को साफ कर दें, सिर्फ चौक को। मैं खुद आगे गया था, मैं आपके साथ था। हाँ सही है। जितने भी बिल्चे वाले थे ना उनको क्या है कि यार ये जो कम से कम टायर की जगह है ना वो छोड़े करें। हाँ वो बनाए, वो क्लियर करवा के आ गए हैं। तो यहाँ पे अगर हमें आदमी अवेलेबल जैसे ये खड़े हैं ना, तो इनके इंचार्ज से बात करके इनको लगा देते हैं यहाँ पे। ये सजाद भाई से मैं पता करता हूँ किधर है। ओ उस्तादो, हाँ बैठ गया आके। सजाद भाई किधर है? वो कुलडने है। हाँ कुलडने आप लोगों के पास बेलचे सेचर नहीं है?
यूं ना मुंडिया मारी। अच्छा शाम वाले को नहीं दी, हाँ सुबह वालों के पास है, इवनिंग वालों के पास, शाम वालों को बेचे नहीं। यार अभी 2 बंदे किधर हैं बेलचे वाले? वो तो छुट्टी करके चले गए ना, हमें बेचे नहीं लाउड की है, ट्रैफिकिंग करते हैं, ये कागज उठाते हैं। बेलचे नहीं दिए उन्होंने? 3 से लेके 11 बजे तक के बेचे हमारे पास। तो यार अगर तो आप लोगों के पास बेलचे होते ना, कम से कम 2 बंदे यहाँ लगते, 2 बंदे सिमराबाद चौक पे लगते, यहाँ पे खड्डा मार देते, मतलब टायर लग के चल जाए ट्रैफिक, तो यहाँ ट्रैफिक रुकेगी नहीं। सजाद भाई का नंबर मिल रहा है? नंबर मिल रहा है उनका? बड़ी कोशिश की है उनका नंबर मिलाने की, क्योंकि शॉपिंग लेने की, तो वो भी कचरा, वो उधर देखिए पीछे की तरफ देखिए कचरा भी पड़ा है। चलो वो तो है ही है ना। कचरा उठा के नहीं पैक करना, नहीं ना शॉपों में तो साइड पे करना, गाड़ियाँ भी नहीं आ रही। कैसे आएंगी गाड़ियाँ इन हालात में? जब तक ट्रैफिक खुलेगी तो आएंगी ना। साद भाई, वकास साद भाई, आप ठीक कह रहे हैं और ये बात आपकी 100% इससे मैं एग्री करता हूँ। बस अल्लाह ताला हिफाजत करे सबकी। और ये देखें जी, ये मैं आपको फ़ोटो सेशन दिखाता हूँ कि ये टूरिस्ट पुलिस है, ये यहाँ पे फ़ोटो सेशन के लिए खड़ी है या मुझे बताएं लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। मैं ज़रा इनकी पिक्चर ले लूँ, जाइएगा नहीं। आप रात तक, मैं आपको बताता हूँ, ये टूरिस्ट पुलिस फोर्स है, ये फोटो सेशन के लिए यहाँ खड़ी है और ये फोटो सेशन के लिए खड़ी है। तो क्या इनका काम फोटो सेशन कराना है या फिर इन तमाम इदारों को इनको लेके चलना है और इनको सपोर्ट करानी है? इन तमाम सिचुएशन में क्या करें कि हम किस तरह चलेंगे और किस हिसाब से चलेंगे, ये आप देख सकते हैं। ये फोटो सेशन वाली जो दुनिया है ना, ये आके यहाँ पे फोटो सेशन करा के लोगों को बस मिसगाइड करके चले जाना, ड्यूटी पूरी करना और हम पे एहसान चढ़ाना, ये इदारों पे जब लोग चढ़ते हैं तो फिर ठीक चढ़ते हैं मेरे ख्याल से, मेरे समेत। और अगर मैं इसको भी लाइव लिया तो जो साथ ये खड़ा है ना, एक टोपी वाला भाई मेरा, ये फिर बुरा मना जाएगा बड़ा, और बनाने भी दें तो मसला नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको बताता चलूँ, ये टूरिस्ट फोर्स है और ये टूरिस्ट फोर्स यहाँ पे सेल्फीज और पिक्चर्स के लिए है, जो कि बाकी दुनिया में बनाने के लिए आई है और इनका काम ही यही है। तो बहरहाल हमारा काम है आपको लम्हा अपडेट देना, चलना, और इन लोगों को अल्लाह हिदायत दे, इनसे पूछे कि यार कब तक ये हालात चलेंगे और कब तक ये लोग ऐसे फैसिलिटेट करेंगे दुनिया को और किस तरह चलेंगे। तो ये पुलिस, हमारी पंजाब पुलिस, यहाँ पे अगर ये जवान हमारे अगर इस सिचुएशन में ट्रैफिक को निकालने के लिए नहीं खड़े, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए नहीं खड़े, तो मेरे ख्याल से अपने घर चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। मैं तो यही कहूँगा इनसे, और मेरा इनसे यही मशवरा है। ये इस बंदे से थोड़ा अलग हो, फिर मैं किसी को एक को लेता हूँ उस पर और उससे पूछता हूँ कि सर, ये अभी सेल्फी बनाने का टाइम है या लोगों को यहाँ से निकालने का टाइम है? ये चेक करें। बहुत अच्छा किया मुस्तफ़ीज़ भाई, बहुत अच्छा किया आपने वकास भाई, और जो लोग भी आए हैं, मैं जो भी मैसेज, क्योंकि काफ़ी मिक्सअप कर रहे हैं, आप लोग शेयर करें और एहतियात करें अपनी। ये देखें ना, जिम्मेदारी को कैसे समझें, ये सेल्फीज बनाएं, पिक्चर बनाएं, क्या करें? मैं आपके सामने ये जो आप पीली जैकेट देख रहे हैं, मुझे बताएं ना मैं क्या करूं? मुझे, ये पंजाब पुलिस के वर्कर्स हैं, अगर CPO CTO देख रहे हैं और DSP भी देख रहे हैं और ASP मरी भी देख रहे हैं, तो उस चीज़ को आप देख सकते हैं कि किन हालात वाक़यात को आप देख के चलें कि ये किस लिए आपने यहाँ पे खड़े किए हैं और किस वजह से यहाँ पे ये खड़े हैं, कि क्या ये यहाँ पे सिर्फ सेल्फीज बनाने के लिए टूरिस्ट पुलिस खड़ी है या फिर यहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। इनका काम लोगों को फैसिलिटेशन देना है, ना कि यहाँ पे सेल्फीज बनाना। क्योंकि जब इतने बुरे हालात मरी के चल रहे हों और जब DSP ट्रैफिक पुलिस रोड पे हो, जब AC मरी रोड पे हो, आर्मी हमारी रोड पे हो, तो फिर पंजाब पुलिस पे लोग जब लान तान करते हैं तो फिर मेरे ख्याल से अच्छा और बेहतरीन करते हैं, क्योंकि ये वो फेस है जो अच्छों को भी बुरा करके दिखाते हैं। तो इन हालात में यहाँ पे ट्रैफिक को निकालने का इनका मकसद है, या फिर यहाँ पे लोगों के साथ खड़े होकर सेल्फीज बनाएं, यहाँ पे अपनी यादगार पिक्चर्स बना के GPO चौक में जाएं। आप मुझे बताएं क्या करें? ये हालात है। अब यहाँ पे CTP के वर्कर काम कर रहे हैं। शफीक भाई को मैं लेता हूँ लाइन पे और शफीक भाई से मैं लाइव अपडेट आपके सामने शेयर करता हूँ। उनके पास तमाम अपडेट्स होंगी और उनके साथ फिर मैं बंदोबस्त तो इनका आप करूँगा, आप देखिएगा इंशाल्लाह, और बेहतरीन किस्म का होगा और ज़बरदस्त किस्म का होगा। आप सब शेयर करें।
और दिक्कत हो रहा है। शफीक सर, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सर आप सबको सलाम, दिली सलाम इस बात पे कि रात बहुत मेरे ख्याल सुबह तक ऑपरेशन रहा, अभी भी जारी है। रात बिल्कुल तकरीबन हाईवे डिपार्टमेंट, सिटी ट्रैफिक पुलिस, एसी साहब खुद, डीएसपी ट्रैफिक, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी, सिटी पुलिस ऑफिसर, तमाम ऑफिसर, तमाम टीमें हमारी रात से रोड पे हैं। लेकिन ये आपको पता है कि हैवी स्नोफॉल है सर, ये कुदरती गाड़ी का क्या हुआ है? कुदरती जो है ना वो बिल्कुल, उससे कोई नहीं लड़ सकता। उसमें कोई नहीं लड़ सकता। और उसमें देखे जी, जहाँ गाड़ियाँ कुलडना रोड या ठंडा जंगल जो स्टक थी जी, वहाँ पे भी जिन गाड़ियों में फ्यूल था, हीटर लगे हुए थे और उन्होंने थोड़ी सी ऑक्सीजन भी देखें कम हुई तो उनकी डेथ हुई है। जो फैमिली सो गई हैं, हीटर लगा के गाड़ी में सो गई हैं, ऑक्सीजन कमी की वजह से उनकी डेथ हुई है। ऐसे ही है। बहरहाल बहुत ज्यादा अफसोस है जी। आने वाले तमाम सर मैंने अभी यहाँ पे देखा है कि आप सब अपना काम बखूबी कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे नाम नेहाद एक टूरिस्ट पुलिस फोर्स है जो कि सिर्फ खड़े होकर वहाँ पे सेल्फीज बना रही है। उनका काम क्या सिर्फ सेल्फीज बनाना है? जिस इतनी मुश्किल हालात में मैंने उनकी पिक्चर ले ली है, मैंने डीएसपी ट्रैफिक को भी भेज दी है, मैंने डीसी रावलपिंडी को भी भिजवा दी है। आप मुझे बताएं कि सिर्फ इन लोगों का काम वहाँ पे खड़े होकर सेल्फीज बनाना है या आपकी मदद करना है? भाई ये मैं शफीक साहब, ये भाई हमारी बात कर रहे हैं, हम ये शफीक साहब हैं, हम रात से आपसे बात नहीं कर, आपसे बाद में करूंगा, आपसे मैं बाद में करूंगा, आपसे मैं बाद में बात करूंगा, आपसे मैं बाद में बात करूंगा, आपसे मैं बाद में, हमने करवाइयों में लगे आपसे बाद में बात होगी। यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं होती है, पॉलिटिक्स नहीं है, मेरा कोई पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं है। नहीं है। हम लोग, आपको नहीं पता है, हम लोग रात से यहाँ रोड पे मौजूद है, हमारी ट्रस्ट सब लोग मिलकर काम बनाई है। मुश्किल वक्त है इस वक्त, जो है ना आवाम को सारा। और मैं आपको सर ये बात भी बताऊँ, ये मैं अभी से नहीं, मैं 1 घंटे से ऊपर हो गया लाइव दे रहा हूँ और मैं 1 घंटे से नोट कर रहा हूँ। मैंने फिर आपको देखा और आपके सामने किया और मैंने उनकी पिक्चर वीडियो बना के भेज दी है, क्योंकि मेरा किसी पॉलिटिकल से कोई ताल्लुक नहीं, मैं मकामी बंदा हूँ और मुझे पूरा मरी अल्हम्दुलिल्लाह जानता है, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे गर्ज है कि आपके साथ मिलके कोऑर्डिनेट करके आप लोगों की मदद करें। जब आप लोग रोड पे हो सकते हैं, डीएसपी रोड पे है, सिटीपुर रोड पे है, तो इन लोगों का काम भी है कि पूरी ट्रैफिक को चलाएं। रात को सर 6 बजे मैं सोया हूँ, ठीक है सर, रात को मैं सोया, मैं रात को सबसे कोऑर्डिनेशन पे था, रात को मैं सबसे कोऑर्डिनेशन पे था। सारी तंजीमें रात को हमारे साथ रोड पे, बिल्कुल तमाम का शुक्रिया। मुश्किल वक्त है, तमाम से गुजारिश है कि इस वक्त लड़ने की कोई बात नहीं है, मरीज के लिए फैसिलिटेट करें। 20 लोग जो चले गए हमारे अपने थे, इस वक्त रुके हुए, उनकी मदद करें। जहाँ तक मेरे ख्याल में जितनी तंजीमें हैं मरी की और मेरी आवाज़ सुन रही हैं, वो टूरिस्ट को फैसिलिटेट करें, खासकर जो हमारे ताजर बिरादरी है, बिल्कुल आम रेट पे चीजें जो है बिल्कुल दें, बिल्कुल दें, 100% दें, आम रेट पे दें, बल्कि फ्री दें सर, रिक्वेस्ट करेंगे फ्री दें, तो फ्री दें। और दूसरी जहाँ तक बात है, टूरिस्ट से गुजारिश है कि देखें एहतियाती तदाबीर एडवाइजरी पे अमल हम हर दफा करते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुलडना रोड से मैं होके आया हूँ, वहाँ पे गाड़ियों के यकीन करें रेडिएटर फटे पड़े हैं। अगर आप बर्फानी सीजन में आते हैं, हम बार बार कहते हैं रेडिएटर में कूलेंट का इस्तेमाल करें, हम बार बार कहते हैं कि बैटरी नहीं होनी चाहिए, हम बार बार कहते हैं कि गाड़ी का फ्यूल टैंक फुल रखें, क्योंकि जिन गाड़ियों के फ्यूल टैंक फुल थे वो 12-12, 14-14 घंटे भी गाड़ियाँ स्टार्ट रखी हैं, उन्होंने हीटर ऑन रखे हैं। और हीटर ऑन करते वक्त एक एहतियात, ये जो रात को कैजुअल्टीज हुई है, जो हीटर ऑन करते हैं और शीशा नहीं खोलते जाते हैं और शीशा भी नहीं खोलते। ऑक्सीजन को रास्ता बहुत जरूरी है। और जब आप खासकर सो रहे होते हैं बच्चों के साथ, गाड़ी स्टार्ट करके सो रहे हैं, तो उसमें अगर आप हीटर गाड़ी का ऑन है, कोशिश करें कि ऑक्सीजन के लिए रास्ता छोड़ें। और बाकी जितनी भी हमारी सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से या इंतजामिया की तरफ से ट्रैफिक और ट्रैवल एडवाइजरी है, उसको फॉलो करें। और सर मैसेज दें कि अभी भी बहुत सी दुनिया बरकऊ से मरी फिर आने को तैयार है। मैं आपको बताऊं, मुझे अभी सैकड़ों कॉलें आई हैं, रात भी सुबह भी, तमाम तरह हालात बताने के बावजूद हमारे लोग कहते हैं जी हमारा वालिद जनाब फ्लाट डायरेक्टर है, हमारा जो है ना हम इतने बासर हैं, हम जनाब सिफारिश करा के पहुंच जाएंगे। शर्म आनी चाहिए। पहले जो कम से कम ट्रैफिक है, एक दफा हमें मशीनरी से रोड साफ करने दें। बिल्कुल। ये मरी इधर है, मार्च तक स्नोफॉल होगी। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली एक ही वक्त में पूरे पाकिस्तान जो है मरी का रुख करता है। बिल्कुल। आपको भी काजिम साहब पता है कि यकम फरवरी के बाद इतनी स्नोफॉल होती है, कोई शक लेकिन नहीं। यहाँ पे टूरिस्ट नहीं होते। ये नहीं, सिर्फ जनवरी का महीना टूरिस्ट का लोड होता है, वीकेंड पे तो बहुत ज्यादा होता है। लिहाजा जो लोग फैमिलीज के साथ आना चाहते हैं
फरवरी मार्च में भी स्नोफॉल होती है सर इवन अब तो एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल में भी होती है। होगी। गलियात में तो अप्रैल हर दफा होती है। तो लिहाजा खुदा के लिए ये जिंदगी की आखिरी स्नोफॉल नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही और है। इस सीजन की आखिरी स्नोफॉल नहीं है, ये इस सीजन का पहला बड़ा स्पेल था। बिल्कुल ऐसे अभी ही है। आइंदा भी बर्फें आनी है। खुदा के लिए रश सिचुएशन चेक करके ट्रैवल एडवाइजरी को फॉलो करके आए। बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह हम सब का अमीन नासिर हो। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत करे। जितने इदारे हैं, पाक फौज ने जो बड़ी अच्छी फैसिलिटी बहुत रात जी, ये माल को, रोड अगर सर उन्होंने इनसे बार-बार एक खोला है। सिचुएशन है कि ये जो अभी ये दोनों ने रात लेट नाइट खुला, अगर ये 6 बजे कल ओपन हो जाए या जब भी ऐसी वर्स्ट सिचुएशन, माल रोड क्लियर करवाया, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद हमने यहाँ पे सर अभी ट्रैफिक कश्मीर पॉइंट पे क्या हालात, वहाँ पे अभी कोई ट्रैफिक चल रही है नहीं देखें है? जी, बैंक रोड और कुलढाना रोड अनफॉर्चुनेटली गाड़ियाँ बॉनेट पे अपना नंबर लाजमी वाजा वैजा करके जाएं। बड़ी मुश्किलात हैं जी अभी। बिल्कुल ऐसे ही है। एक एक बंदे को एक एक गेस्ट हाउस से तलाश कर ताकि राब्ता करने में आसानी हो। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत रखे। हम आपके साथ फेसबुक पे ये आपके पेज नहीं, ये इसका शफीक साहब, शफीक साहब ट्रैफिक इंचार्ज, ट्रैफिक इंचार्ज, बीट इंचार्ज शफीक साहब, CTP मरी। रास्ता छोड़ दे। शफीक भाई, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा सर, मस्जिद में एक ऐलान करवाएं, और ऐलान ये करवाएं कि जितने लोग रास्ते में चल रहे हैं, गाड़ियां छोड़ के भी चले गए हैं, और जितने ट्रैफिक रास्ते में चल रहे हैं वो रास्ता छोड़ के चलें। बिल्कुल सही कह रहे सर, हैं। ये ऐलान बहुत जरूरी। बिल्कुल तमाम ठीक है। मैं बाकी भी रिक्वेस्ट करता हूँ जो हमारी बिल्कुल उधर ठीक है, है। कुलडन्ना में भी है, उधर सब मसाजिद में ऐलान करवाएं। बिल्कुल, एक तो जो गाड़ियाँ छोड़ गए ऐसे ही है। वो कम से कम गाड़ियों के पास ड्राइवर को छोड़ें या अपना नंबर विंड स्क्रीन पे लाजमी रखें। और दूसरी बात यह है कि कम से कम माल रोड पे ट्रैफिक को रास्ता दें। सही कह रहा हूँ 100%। सर, फिर मैं हाईलाइट तो करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं सर, मैं आपको बता दूं। लोग मर रहे हैं और सर ये मर रहे हैं यहाँ पे, ये इनका काम है, यहाँ के नॉनसेंस है कि ये खड़ो के सिर्फ सेल्फीज बना रहे हैं। टूरिस्ट फोर्स का काम सेल्फीज बनाना है या आप सबको फैसिलिटेट करना है? इनका बंदोबस्त मैं करूंगा इंशाल्लाह, मैं आपको बता रहा हूँ। हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया है जी, रात को 50 सर बंदे हुकूमत मरे कुछ नहीं कर सकती थी, क्या करे? आप अल्लाह से लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते अल्लाह सर। से लड़ने की बात नहीं है, मेरी बात सुनो। सर पहले एक बर्फ पड़ती तसल्ली से है, सुने, पहले पड़ती रही है ना, हाँ। कब इतना रश नहीं इधर पड़ा कभी मशीनरी है है, फंसी इधर है हुई है, मशीनरी। आगे से बंदे फंसी लड़ते हुई हैं, है, हम यहाँ बोल फंसी जाते हुई हैं, है। तो आगे से आपकी वो सोच लड़ते है हैं। कि लोग अभी मारने को आपके सामने तुलते होटल हैं, वाला क्या होटल पे बैठ के वो क्या कह रहा था, यहाँ से हम गाड़ियाँ उठाने आते हैं, वो हमें लड़ने आपकी लड़ने बात आ की जाते सड़क हैं। है, ये आपकी बात की रोल है सड़क है, ना। वो ये कहते हैं। देखिए सर, जितना कसूर एडमिनिस्ट्रेशन का है ना, उससे डबल हमारा अपना है। वो 2 गाड़ियां भी चौक में लगी, वो देख रहे हैं, लाल और वो। अब मुझे बताएं, पूरी ट्रैफिक चल रही है, ये बंदे कहाँ पर है? ये बंदे कहाँ पर हैं? कोई पता नहीं, किसका कसूर नंबर है। है? किसका कसूर है? ये तो फिर गाड़ियों वालों का तो सर ज़ाहिर ये बात है। माने ना कि हम सब कसूरवार है, सही हम है। जिम्मेदार शहरी बने ना, तो हमारे मसले मसाइल खुद हल हो जाए। हम इनके साथ मिलके चले, हम इनके साथ मिलके काम करें तो बेहतर तरीके से काम हो ये सकता है। बेचारे तो अपनी तरफ से सर कल भी इधर खड़े मैं हैं। 6 बजे तक लगा रहा हूँ सर इनके साथ, मेरा कोई इनसे कोई लेना देना नहीं सही है, है, सही। मुझे कोई गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही, लेकिन क्या हम सब फैसिलिटेट करें इन सबको मिलके, जो लोकल्स हैं, जितने भी यहाँ के लोकल लोग हैं। आपकी बात ये जायज़ है बिल्कुल। ये शफीक भाई बहुत मैच्योर है और हमेशा रहे हैं, और जो शफीक भाई ने माशाल्लाह जिस तरह काम किया है, आप इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस तरह करके चलें और कितने बखूबी तरीके से। मुझे दुख अफसोस इसी बात का होता है कि आपकी टूरिस्ट फोर्स है, तो आप इनको फैसिलिटेट करने के लिए खड़े हैं या आप सेल्फीज बनाएं, आप यहाँ पे लोगों को सपोर्ट करें, बाद में आप सेल्फीज बना लीजिएगा, आपके हिस्से की भी बर्फ़ अभी बाकी है। और जो ये कह रहे हैं कि हमें रात का अंदाज़ा नहीं है, जितना रात का अंदाज़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमें है, शायद ही किसी को हो कि रात को लोग यहाँ पे क्या थे, क्या सिचुएशन थी, कुलडन्ना रोड के हालात कैसे थे, किस तरह चल रहे थे, और लोग किस तरह एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चल रहे थे। तो बहुत मुश्किल हालात थे, जिस तरह उन्होंने बताया, गाइडेंस दी, ट्रैफिक चल रही है, चलेगी और बेहतर तरीके से चलेगी, लेकिन उसमें एक चीज़ का आपने बखूबी अंदाज़ा रखना है कि आपने एहतियात से, आराम से चलना है और बेहतर तरीके से चलना है। तो उन लोगों तक ये मेरी बात ज़रूर पहुँचाएँ जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिनके कोई रिलेटिव मरी में मौजूद हैं, वो मरी डेवलपमेंट फोरम के पेज को फॉलो करें, और वहाँ पे तमाम पोस्ट शेयर कर दी गई हैं, जिसकी बेहतरीन शेयर आप लोग आगे लेके जा सकते हैं कि जो लोग फंसे हैं किसी भी जगह पे, उनको कोई भी फर्स्ट एड की कोई भी फैसिलिटी चाहिए तो वहाँ पे उनको अवेलेबल है, नंबर्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, और जितना भी हो सके आप उस इस पोस्ट को शेयर करें। सिचुएशन आपके सामने है, ट्रैफिक सिचुएशन भी आपके सामने है, कैजुअलिटीज़ भी आपने पता कर ली कि क्यों हुई हैं, जिनके पास फ्यूल टैंक्स अवेलेबल नहीं थे या जिन्होंने हीटर लगा के सो गए, ऑक्सीजन की उनको बिल्कुल भी नहीं मिली। तो इस वजह से तमाम चीज़ें जो हैं वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक दूसरे को जब आप सफ़र कर रहे होते हैं तो ऑक्सीजन की जो रवानी है उसको ज़रूर रखा करें। तो बहरहाल अभी का मरी का मौसम, मलका कोसार का मौसम, मलका कोसार की मौसम की सराउंडिंग जितनी भी है आप सबके साथ है,
और चलती रहेगी और बेहतर तरीके से चलती रहेगी। तो भाई देख के आइएगा, ऊपर देख के आइएगा। वो कंबन दिया ठंड में पैर सारे गिले हुए फिर वो जराबा बदलती है चौके पर कर क्या है यार, बिल्कुल ब्लाइंड, कोई रब्ता नहीं। हाँ इधर है, लाइट है ही नहीं। अभी देखना भाई हमारी ड्यूटी खत्म हो गई। एक मिनट, हाथ मिलाए ना, पहले हाथ तो मिलाए। कैसे हैं? ठीक है से ठीक है। पहली चीज ये है कि हम कोई पेड नहीं है, ठीक है ना, हमारा किसी से कोई ताल्लुक है। हमारा ताल्लुक सिर्फ मरीज से है और इंसानियत से है। ठीक है, ये आप लोग वहाँ खड़े हैं, ठीक है। मैं 1 घंटे से ऊपर हो गया, आपकी ड्यूटी खत्म मान लिया, इनकी भी ड्यूटी खत्म मान लिया, किन की ड्यूटी खत्म? इनकी भी खत्म। ये भी हम जो सुबह ड्यूटी नहीं कर रहे हैं लेकिन सुने तो सही ना, आप सुने आपका काम अभी हमारे से लड़ना है या लोगों को फैसिलिटेट करना है। सुने, अगर मैंने एक चीज हाईलाइट भी की है, गलत की है नहीं, अभी लोग मुश्किल में। अगर आपका अभी डीएसपी ट्रैफिक पुलिस रोड पे है, एसी रोड पे है, सीटीओ रोड पे है, सीपीओ रोड पे है, आप लोगों का क्या फर्ज बनता है? बात है, हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे खड़े भाई। अभी उधर यार ना करो ना यार, ना करो, आधा नहीं 1 घंटा। आप नहीं बोलना। एक मेरा भाई आपके साथ, मैं आपके साथ दिली मोहब्बत है, आपके पूरे इदारों के साथ मोहब्बत है, सिर्फ मोहब्बत नहीं है, लफ्जी नहीं है, लफ्जी नहीं है, रोड बंद है, लफ्जी नहीं है, हकीकती है। आप जैसे भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। हम मेरी बात आप बुरा ना मनाना, लेकिन कसम से इतनी दुनिया ख्वार मैं रात सुबह 6 बजे तक रोड पे था, फिर मैं घर 4 घंटे के लिए सोने गया हूँ, उसके बाद मैं फिर रोड पे आया हूँ, मुमताज से वो नीचे MIT क्लियर करवाया सारा, फिर यहाँ आया हूँ और वहाँ से लाइव दे रहा हूँ कि जब सिग्नल चले। 2 बजे की मेरी बात सुनिए, हम लोग रात को 2 बजे का। सर मैं आपको वीडियो भेजूँ, मैं जिस ख्वारी में मैं जिगा गली गया हूँ, आप नहीं जा सकते जिगा गली की ड्यूटी नहीं थी सर, आप नहीं जा सकते उस तूफान में। बिल्कुल आप हम लोग कब से काम कर रहे हैं, कहाँ पर हैं, कहाँ से आए हैं? कराची से कराची। अभी कितनी देर से फंसे हुए हैं? ऑलमोस्ट तकरीबन आप लाइव ला रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हैं तो आप मेरे भाई हैं, आपसे कोई गिला नहीं। आप मेरे सराखों पे हैं, आपका कोई नहीं आया, वो चाचा का आया है, आपका कुछ भी नहीं आया, ठीक है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सबको जाते हुए, बताएं। भाई जाके क्या है, सब सेट है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये भी बेचारे काम ही कर रहे हैं। हाँ मुश्किल टफ हालात है। देखिए इस टफ हालात में जब हम सब मिल के काम करेंगे, हम तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन अकेले कुछ नहीं कर सकती, ये मेरे भाई भी अकेले कुछ नहीं कर सकते, CTV भी कुछ नहीं कर सकती, RV भी नहीं कर सकती। क्यों? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब हम 2 गाड़ियां वो पार्किंग रॉन्ग करके चले गए हैं, सुबह से रोड चल रहा है, अभी तक से वो दोनों बंदे नहीं है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? पुलिस रिस्पॉन्सिबल नहीं, जो लगा के गया। अब पुलिस के पास नंबर ही नहीं, कैसे उठाएं? लिफ्टर नहीं चल सकता भाई, लिफ्टर मरेगा। रोड की ब्लॉकेज हुई है, गाड़ी कहाँ से चलेगी? बोतल नेक है। आप अभी यहाँ हो, कश्मीर पॉइंट अभी नहीं खुला, क्यों? वहाँ पे इस तरह ट्रैफिक फंसी हुई है, मशीन चल ही नहीं सकती। हमारे होटल के सामने कम से कम 12 से 15 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं और वहाँ उनके अंदर ड्राइवर ही नहीं है। सिक्योरिटी वाले क्या करें? सिक्योरिटी वालों के पास ड्राइवर को कहाँ से ढूंढे? वो यही प्रॉब्लम है। आप जब गाड़ी छोड़ के जाते हैं अपना नंबर डिस्प्ले करें, शीशे तोड़ दे, हवा निकाल दे, फिर क्या करेंगे? फिर क्या पढ़ेंगे? पता चलेगा। नहीं, कहते हैं लोग हजारों लोग तकलीफ में, उनकी वजह से हजारों लोग तकलीफ में। सुने, ये चीज इस तरह नहीं हो सकती। ऐसे नहीं है। अपना नंबर जो है ना, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का काम है। गाड़ी लगा के चला गया, अपना नंबर स्क्रीन पे लगा दो। अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए हर बंदे को। हमारा काम नहीं ट्रैफिक निकलवाना। नहीं, लेकिन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं, जी, आपका काम बनता है, आपको करना चाहिए। अभी ये एक नगवानी आफत आई हुई है, यहाँ पे हर बंदे को अपना किरदार। लेकिन यहाँ पर यहाँ के होटल वाले भी थोड़ा बंदों के साथ कॉम्प्रोमाइज करें। होटल वाले कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। होटल वालों ने 5,000 का रूम 25,000 में कर दिया है। आपकी बात ठीक है, सही कह रहे हैं। आज आप देख सकते हैं, लेकिन अभी फ्री है, काफी फ्री है, फ्री है। मेरा होटल सिरोज है, हमने सुबह ऐलान किया है कि हमारे होटल में आज जो भी आना चाहिए फ्री रह सकता है। अपना भी बताएं। हमारा सिरोज होटल है, इधर बताएं, कैमरे में बताएं। हमने सिरोज होटल से सुबह ये ऐलान किया है कि हमारे पास जो कस्टमर ठहरे हुए हैं वो सियाज रात बिल्कुल फ्री रह सकते हैं। माशाल्लाह भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उनकी तरफ से ऐलान है कि मेरे होटल में जो कस्टमर ठहरे हुए हैं उनके लिए फ्री ऑफ कास्ट है। शहजाद रशीद साहब है, मुलाजी होटल है, सबका बताएं जिनकी डिटेल है। ऐलान किया है कि जितने कस्टमर हमारे पास ठहरे हैं आज रहना चाहें तो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है वो। जबरदस्त। ये देखिए मैसेज आपके भाई, एक अपडेट आपको मैं और देता हूँ। एक मिनट रुकेगा।
रात को जब हम कोऑर्डिनेशन कर रहे थे ना तमाम इदारों से, तो जितने भी मकामी लोग हैं जो घरों में थे, जिस तक भी मैसेज पहुंचे वो अपने घरों से निकले। जो उनको टूरिस्ट की गाड़ियां मिली हैं उन्होंने उनको कंबल खाना पीना प्रोवाइड किया है और फिर वापस आर्मी से मेरी बात हुई थोड़ी देर पहले, वो लोग प्रोवाइड करने गए थे खाना ब्लैंकेट वगैरह। अभी तकरीबन ऑलमोस्ट 12 o'clock 12 बजे मेरी बात हुई थी उन लोगों से। वो लोग उन्होंने खाना पीना हर चीज प्रोवाइड कर दी। 20+ और रात के जो बंदे माने 20+ बंदे। असल में जो डेथ्स हुई हैं वो मरी के अंदर नहीं हुई हैं, इधर है ना, ये गलियात का एरिया है। और यार ये गलियात का एरिया है जहाँ पे डेथ हुई है। ये बाड़ियाँ और संदियाँ उसके दरमियान में आता ये है, गलियात ठीक है ना? ये गलियात का अभी एरिया है। एक चीज और और ये भी जो क्लियर है, है, अभी ये एक जो चीज हमें और न्यूज़ क्लियर रही है, गिलियाद की कोई अपडेट नहीं है कि गिलियाद में कोई टूरिस्ट फंसे हुए हैं, कहाँ फंसे हुए हैं। गिलियाद की अभी कोई अपडेट गवर्नमेंट को भी नहीं पहुंची कि अभी गिलियाद, अल्लाह ना करे वर्ष हो, लेकिन गिलियाद की कोई अपडेट नहीं है क्योंकि उन्होंने 6 बजे से पहले गिलियाद को बंद कर दिया था और जो टूरिस्ट था ना उसको उन्होंने रोड पे चढ़ा दिया था। अब वहाँ की कोई अपडेट नहीं है कि अभी कोई जिंदा है, मर गया है, क्या है। अभी सिर्फ मरी हाईलाइट है पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में। हमारे घर से कॉल आ रही है बॉस, हमारे घर से कॉल आ रही है। आप अपना मैसेज दें। सेफ हो। मेरी बात, आप टेंशन ही ना लो, आप घबराओ ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो ये अभी नुमान भाई क्या हाल है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे अभी राब्ता हुआ है रात को? रात से जब आपसे मैं कॉल पे था मेरा फोन बंद हुआ है और उसके बाद अभी तक सब कुछ डेड है। अभी तक डेड है? चार्जिंग लगा के हैं? नहीं, किधर लगाया है? उधर जगह ही नहीं कोई। हो जाएगा, कोई मसला नहीं, आप बेगम रहो, बात खत्म होगी। रिलैक्स हो जाओ भाई, रिलैक्स हो जाइए। और मैंने शफीक भाई को बताया भाई, इसीलिए शफीक भाई को बताया कि आप लोग थोड़ा सा चेक कर लें। यकीन माने हमारा एक आने का भी फायदा नहीं है जो यहाँ कर रहे हैं। ठीक है नुमान भाई, क्या मैसेज देंगे? बहुत मैं आपको थोड़ी सिचुएशन बताता हूँ। आपने पेज तो बिल्कुल नहीं देखा, मैंने कुछ भी नहीं देखा। अभी जब आपका व्हाट्सएप ऑन होगा, बताया आपका व्हाट्सएप ऑन होगा 2K+ तो खाली MDF के आपके कमेंट्स चल रहे होंगे। अच्छा, क्योंकि रात को बहुत वर्स्ट सिचुएशन हो चुकी थी। अच्छा। और कुल्डन्ना जो है वो जैम पैक की वजह से कैजुअलिटीज हुई हैं, जो लोग रात को हीटर लगा के वहाँ सो गए हैं ना, उस वजह से फिर कार्बन मोनोऑक्साइड इकट्ठी हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से फिर ये है कि जो फ्यूल उनका खत्म हो गया। फिर उसके अलावा इस हिसाब से मेरी रात तकरीबन 2 बजे तक कोऑर्डिनेशन रही, लेकिन उसके बाद सिग्नल ट्रक सब कुछ बंद। तूफान था वो जगह गली, क्योंकि CPO CTO भी रात को पहुंच चुके थे। ठीक है, आर्मी ने भी फुल अपनी एक्शन में थी, लेकिन जहाँ तक वो जा सकते थे वो गए हैं। कैंट एरिया को हमने खुलवा दिया था रात को उनसे कोऑर्डिनेट करके, तो ये ट्रैफिक इसलिए वहाँ से आउट होके तो बस गली से जा रही है। ठीक हो गई। तो अभी तक तो मरी जो है तकरीबन बिल्कुल पैक कर दी, मतलब पैक से मुराद की मरी अभी एंट्री अलाउ नहीं है 2 दिन। ठीक है, और बाकी जो सिचुएशन है वो आपके सामने है, क्या कहना चाहेंगे? यार सबसे पहली बात यह है कि ये मैसेज तमाम लोगों के लिए भी है और सारी इंतजामिया के लिए भी है कि मरी के अंदर द मोमेंट स्नोफॉल स्टार्ट, मरी के दोनों एंट्री पॉइंट्स को बंद कर देना चाहिए अनलेस हाईवे की मशीनरी तमाम रोड्स को क्लियर ना कर दे। और दूसरी चीज ये है कि जो लोग एंटर हो रहे हों वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ व्हीकल्स ये देखिए जी माशाल्लाह अब टूरिस्ट जो पुलिस है नुमान भाई एक्टिव फॉर्म में माशाल्लाह काम कर रही है, और यही वो तरीका है जो होना चाहिए कि यहाँ GPO में थोड़ा सा आप जोर लगाएं और जोर लगा के चलें। हमारी इन भाइयों से कोई भी दिली रंजिश ना है, ना थी, ना कभी होगी। हमें सिर्फ दुख अफसोस ये हुआ कि जब आम आदमी अपनी गाड़ी को निकाल रहा है तो सबका फर्ज बनता है कि जब आपके ऑफिसर्स ऑन रोड हों तो फिर हम सब का भी बनता है कि हम डबल एफर्ट्स देके चलें। बिल्कुल आगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखें टूरिस्ट के लिए पूरे पाकिस्तान में आप जहाँ कहीं भी हैं, ये कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने होते हैं। बर्फ़ बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आपने स्नोफॉल एंजॉय करनी है तो या तो आप उससे 2 दिन पहले यहाँ पहुँच जाएं, और या आप स्नोफॉल ख़त्म हो के रोड क्लियर होने की ग्रीन सिग्नल लेके फिर यहाँ पे आएँ। कोऑर्डिनेशन के बगैर यहाँ पे मत आएँ। खुदारा रात को जो डेथ्स हुई हैं ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है, मुझे तो अभी पता चला है। और मैं आपको बताऊँ, मैं आते हुए जो मनाजिर मैंने देखे, बिजली के खंभे उल्टे पड़े हुए थे, मेरी अपनी गाड़ी के ऊपर LT की तार गिरी हुई है। ठीक है, और इतने बुरे हालात हैं कि जिसकी हद नहीं की जाती। अभी लाइट का भी इशू रहेगा 2-3 दिन के लिए। ठीक है, देखें इदारों के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती, ऐसा ही है। जादू की छड़ी से चीज़ें हल नहीं होती, सारी कम्युनिटी को इंगेज होना पड़ता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जब भी आप अपने बच्चों को लेके, अपनी फैमिलीज को लेके टूरिस्ट पॉइंट्स की तरफ जाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपनी सेफ्टी आपकी सबसे पहले है, एंजॉयमेंट उसके बाद है। और बहुत लोग तंग हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने सफ़र किया है। अल्लाह ताला आसानियाँ करे सबके लिए, और जो लोग बेचारे फोत हुए हैं अल्लाह ताला उनके लिए, उनकी फैमिलीज को सब्र जमीन अता करे। ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है। नुमान भाई और एक आप वीडियो आपने अपनी देखी, मुझे देख के वो लिटरली मैं गॉट इन ट्राई के
एक माँ अपने बच्चे को गोद में ले हुई है, दोनों की डेथ और 4 वो थे, उनकी गाड़ी में होगी। अब वो मुझसे बंदा जब ये चीज़ कुल्लना में, और जब ये चीज़ बंदा सोचता है, बात करता है ना कि उन पे गुजरी क्या होगी, आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि उन पे गुजरी क्या होगी। तो बहुत टफ हालात थे, रात को बहुत शदीद तूफ़ान था। और मैं सलूट करता हूँ, यकीन माने, डीएसपी ट्रैफिक पुलिस, एसी मरी, उनकी तमाम टीम, ये टूरिस्ट फोर्स और प्लस जो सीटीओ सीपीओ रावलपिंडी यहाँ पे मौजूद थे, और वो रात को देर तक ऑपरेशन में रहे। फिर आर्मी इन्वॉल्व होगी, फिर उसके साथ स्टेशन हेडक्वार्टर से माशाल्लाह जो आपको बताइए कि हमारी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह कोऑर्डिनेशन है, उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने बहुत अच्छे कोऑर्डिनेट करके इसको कैंट एरिया को क्लियर करवाया, फिर लोगों को आगे लेके चले। और फिर अब ये सुबह से लेके अब तक जो काफ़ी ट्रैफिक यहाँ से आउट हो चुकी है और जो बासा गली से जा रही है वापस। आसानी करे जी, ये बड़ा एक मैं समझता हूँ कि मरी को आफतज़दा इलाका करार दे देना चाहिए। कर दिया है, हो गया मरी, हो गया मरी, हाई अलर्ट हो गया। इवन शेख रशीद भी मरी है और उनके साथ साथ बाकी भी जो मुतलका इदारों के लोग हैं वो भी मौजूद हैं। देखिए, ये हमारे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, इंतजामिया के लिए, पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए, ठीक है। और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल लीडरशिप को भी मैदान में होना चाहिए था। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, यहाँ पे पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पे डैमेज कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको ऐसी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी कि जो सिचुएशन कल आपको देखने में आई, ये देखिए, ये गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है, ये देखिए, ये ऊपर से बर्फ़ गिरी, इसकी छत भी डैमेज हो गई है। बहुत सारे नुकसानात होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन ये एक बहुत हाई रिस्क वाली सिचुएशन है। कोशिश ये किया करें कि आप अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे हैं। और मैं अगेन बात कर रहा था पॉलिसीज़ की, तो हमें ऐसी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी कि जिसमें हम लोगों को सेफ़ और सिक्योर रख सकें। सेफ्टी सबसे पहले आती है, उसके बाद आपकी एंटरटेनमेंट, आपका बिजनेस, आपका सारा कुछ है, ठीक है। और बड़ा अच्छा जेस्चर है जिन होटल्स ने कल रात को अपने यहाँ जो गेस्ट जो स्टे कर रहे थे उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया। ये अच्छा जेस्चर है कि सॉफ्ट इमेज जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें इससे बहुत ज़्यादा इकदाम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये आज की अपडेट है नुमान भाई लाइव। और अभी कश्मीर पॉइंट अभी रहता है, वहाँ से ट्रैफिक काफ़ी ब्लॉक चल रही है। प्लीज़ बर्फ़ फिर आएगी ज़िंदगी में और दोबारा नहीं मिलती। अपना और अपने प्यारों का ख्याल। वजन तकरीबन हो गया है लगे हुए। हाँ, ये गाड़ियाँ निकल रही हैं। आपकी गाड़ी है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है? गाड़ी किधर है? इस वाली पार्किंग में? नहीं, अब ये रोड चल रहा है, ये बेहतरीन चल रहा है। ये आपको लॉरेंस कॉलेज से आउट करेगा और बासा गली से आगे बर्फ ही नहीं है। नहीं, जीटी रोड, पुरानी रोड में कोई बर्फ नहीं है, उस पर कोई बर्फ नहीं है। चेक पोस्ट से अपना लॉरेंस कॉलेज से फिर बौसा के लिए वो आपको रास्ता कर रहा है। जी भाई, ये सब गाड़ियाँ वहीं जा रही हैं। तो अब जी टूरिस्ट फोर्स भी माशाल्लाह अपना काम करते हुए है और सीटीपी भी अपना काम, डीएसपी ट्रैफिक पुलिस, एएसपी मरी और उनके साथ तमाम इदारे ऑन द रोड हैं। और जो नुमान भी एक्सपेक्टेड है कि रात को 9 बजे तक ये ऑपरेशन जो है रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर दिया जाएगा और ज़बरदस्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन नुमान भाई बहुत ही ख़तरनाक न्यूज़ जो लोगों तक शेयर हो चुकी हैं, लोग तक पहुंच चुकी हैं, आप और मैं इमेजिन नहीं कर सकते कि कैजुअलिटीज़ जो हैं वो 20+ है, जो एज़ पर ऑफिशियल अभी 20 ही नोट हो रही हैं। क्योंकि जो गाड़ियाँ वहाँ पे ब्लॉक थी कुल्लना से बैक दरियागली साइड पे, वो टोटल कवर हो चुकी थी बर्फ़ में। उस तरफ क्या चल रहा है? वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन है? नहीं है, गिलियात में कोई अपडेट नहीं है। अच्छा, गिलियात का कोई पता नहीं है कि अभी वहाँ पे क्या सिचुएशन है। उधर ना निकले, किस तरह जाएंगे? पैदल? मैं तो कह रहा हूँ गली तक चलते हैं, यहाँ से नीचे उतरते ना कुल्लना। हाँ, आगे देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। थोड़ा सा तो जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक तो जाएंगे। जहाँ मैं भी यही कह रहा हूँ, पैक है 100% पैक है। हाँ, बस ठीक है, कोई इशू नहीं है, पैकिंग का भी, जाने आने का भी प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या सिचुएशन है, अगर किसी की हेल्प हो सके तो। आज की ये लाइव स्ट्रीमिंग, अब इसको तकरीबन मुझे कितना टाइम हो चुका है, टाइम बताइएगा। सारे 3 घंटे मुझे हो चुके हैं इसको लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए, क्योंकि सिग्नल थे नहीं, बड़ी मुश्किल से मोबाइल चार्ज किया और किस तरह करके फिर जब निकले घर से, तो पहले हम कश्मीर पॉइंट जा रहे थे, लेकिन वहाँ पे इतनी बर्फ़ है कि यहाँ तक बर्फ़ है रास्ते में। और चलना बड़ा मुश्किल है, आपके गोडों से गोडों तक बर्फ़ आ रही है। तो इन तमाम सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए जी फिर हम यहाँ पे आए, फिर पूरा रूट, फिर हमने अपना रूट देखा कि वहाँ पे अगर कोई मसलन साहब गाड़ियाँ जो फंसी थी उनको आउट किया। ये बैग में कोई सामान है, कोई बिस्किट वगैरह है, ये लोगों को दिए, इवन इनको पुलिस वालों को और इनको तक भी पहुँचाने की कोशिश की है, अभी मज़ीद देकर जाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ से इजाज़त लें जी, ठीक है, करते हैं एंड। और लास्ट मैसेज फिर सुनते जाएं कि रात 9 बजे तक उम्मीद है कि ऑपरेशन कंप्लीट होगा। इन तमाम सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि गाड़ियों को फुल
फ्यूल फुल करके आएँ, इंतजामिया के साथ ताउन करें, डबल पार्किंग से गुरेज करें, एक दूसरे का ख्याल रखें और आराम से ट्रैफिक को फॉलो करें, रूल्स को फॉलो करें और एक दूसरे का ख्याल रखें। तो हमारी किसी से कोई रंजिश ना है, ना थी, ना कभी होगी और ना हम रखते हैं। हमारा काम है इस मरी का दर्द और मरी के उन लोगों का दर्द जो मरी आते हैं जी, हैं जी नुमान भाई, और एंजॉय करते हैं। आप भी कोई मैसेज देना चाहेंगे जो टूरिस्ट अभी पुलिस फोर्स यहाँ पे लगी है और इससे पहले जो थोड़ी देर पहले आपने देखा, तो इस चीज़ को मेरे हम ख्याल से ऐसी सिचुएशन के अंदर हम सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करना चाहिए, इदराक करना चाहिए और एज ए नेशन ऐसी आफतों के अंदर, ऐसी मुसीबतों के अंदर हमें इकट्ठा होना चाहिए। जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और अपने आप को खाम मुसीबत में न डालें। मत डालें और रुक जाएं जी, 2 दिन बाद मरी आ जाएगा। मरी इधर ही है और मरी की बर्फ भी इधर ही है जी। अपना ख्याल रखें।